धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि हे परमेश्वर, कबीर बंदी छोड़ जी। यानी वार्ता चल रही है जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी और आदरणीय धर्मदास जी के बीच में। आदरणीय धर्मदास जी की कथा से परमेश्वर ने कबीर सागर के सरलार्थ को लिखना शुरू किया और अंत भी परमात्मा धर्मदास जी की कथा के माध्यम से ही करेंगे। लेकिन इस कथा को आधार बनाकर परमेश्वर हम परमात्मा चाहने वाली आत्माओं के सारे संशय और सारे भ्रम निवारण कर देंगे। पॉइंट पे ध्यान देना भाई और बहनों। धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि हे परमेश्वर, कबीर बंदी छोड़ जी। धर्मदास जी अपने गुरु को परमेश्वर क्यों कह रहे हैं भाई? कबीर बंदी छोड़ जी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि धर्मदास जी को तो कबीर जी गुरु रूप में मिले थे, वो तो उनके गुरु थे। परमात्मा तो कोई और होता है ना, जो सतलोक में बैठा है। जैसा कि वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी की 90% सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई संगत का ये मानना है, उनका ये दृढ़ विश्वास है कि सतगुरु रामपाल जी तो केवल हमारे गुरु जी हैं। इन्होंने तो माँ की कोख से जन्म लिया है, ये तो जेर में लिपट कर आए हैं। आप और हमारी तरह मानुष है, इंसान है। और इनको तो स्वामी राम देवानंद जी ने आध्यात्मिक ज्ञान दिया, तब कहीं जाकर ये जगत गुरु कहलाए हैं। आप और हमें ज्ञान दे रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी वो परमात्मा नहीं है, वो परमेश्वर नहीं है जो परमेश्वर सतलोक में बैठा है। और पूरी की पूरी संगत अपना बेड़ा गर्क करते हुए, अपना सत्यानाश करवाते हुए, एक दाढ़ी मूछ वाले कागज के टुकड़े को, जिसे कबीर जी की फोटो कहा जाता है, उसको भगवान मानकर पूज रही है। तो भाई और बहनों, धर्मदास जी को भी परमात्मा इसी प्रकार गुरु रूप में मिले थे। कबीर जी तो धर्मदास जी के गुरु थे। फिर धर्मदास जी भला अपने गुरु जी को परमेश्वर क्यों कह रहे हैं? अरे वर्तमान की संगत तो अपने गुरु जी को परमेश्वर नहीं कह रही, उनको परमेश्वर नहीं मान रही है। और धर्मदास जी अपने गुरु को परमेश्वर कह रहे हैं, बंदी छोड़ कह रहे हैं। तो भाई ये वर्तमान की संगत मूर्ख है या फिर धर्मदास जी को ज्ञान नहीं था? भाई और बहनों, यही कंसेप्ट परमात्मा हमारा क्लियर करवाएंगे आज के इस वीडियो में। जिस समय धर्मदास जी को गुरु रूप में, जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमेश्वर जी सतलोक से चलकर सशरीर धरती पर प्रकट होकर मिले, उस समय तक धर्मदास जी को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। उन्हें सतलोक की जानकारी नहीं थी। ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। और वो जिंदा महात्मा के रूप में कबीर जी को परमात्मा नहीं मान रहे थे, परमेश्वर नहीं मान रहे थे, केवल एक व्यक्ति मान रहे थे, गुरु मान रहे थे। लेकिन रह रहकर कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने जब धर्मदास जी को अपने विषय में बताया, उनको ज्ञान दिया, उनको शास्त्रों से प्रमाण दिए, और अंत में जब उनको सतलोक ले जाकर अपनी वास्तविक स्थिति से परिचित करवाकर वापस लेकर आए, तब धर्मदास जी को विश्वास हुआ कि जो जिंदा बाबा के रूप में मुझे मिला था, जो मुझे तत्व ज्ञान दे रहा था, जो सतगुरु की भूमिका कर रहा है, भाई वो मेरे जैसा हाड़ मांस के शरीर का पुतला नहीं है। वो कोई सामान्य संत महात्मा या व्यक्ति नहीं है। उसका जन्म किसी माँ के गर्भ से नहीं हुआ। ये तो स्वयं सत्य पुरुष हैं, साक्षात परमेश्वर हैं, बंदी छोड़ हैं। तब जाकर धर्मदास जी की आंखें खुली। लेकिन वर्तमान में 30 वर्षों से सतगुरु रामपाल जी ने अपनी लाखों की संगत को सन 1994 से लेकर वर्तमान 2024 तक 30 वर्ष अनमोल ज्ञान दे दिया। धर्मदास जी की कथा भी सैकड़ों बार सुना डाली, अन्य महापुरुषों की कथाएं भी सैकड़ों बार सुना डाली, सैकड़ों की संख्या में आत्माओं को सतलोक के दर्शन करवा दिए, हजारों की संख्या में पुण्यात्माओं को वो आध्यात्मिक और शारीरिक लाभ दिए हैं जो केवल परमेश्वर ही दे सकते हैं। हजारों की संख्या में आत्माओं के वो कर्म दंड काटे हैं जो केवल पूर्ण परमेश्वर ही काट सकते हैं। उसके बावजूद भी सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई लाखों की संगत को आज भी
ये पूर्ण विश्वास नहीं हो पा रहा है कि सतगुरु रामपाल जी स्वयं ही कबीर देव है, जिस कबीर देव की छप्पर फाड़ महिमा वेदों में लिखी हुई है, अन्य महापुरुषों ने जिनकी कलम तोड़ महिमा की है। आज भी सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई संगत को पूर्णतया ये यकीन नहीं है, सिवाय सत्सेवक भाई बहनों को छोड़कर। तो भाई और बहनों, जब धर्मदास जी को इस बात का पूर्णतया पता चला, अपनी आंखों से उन्होंने देख लिया कि गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता, सतलोक की भक्ति में कबीर परमात्मा स्वयं ही सतलोक से चलकर धरती पर मानव रूप में प्रकट होते हैं, संत रूप में प्रकट होते हैं। सतलोक का ज्ञान केवल ये परमात्मा स्वयं ही आकर देते हैं। 21 ब्रह्मांड के प्राणियों को, अक्सर पुरुष के लोक के सात संग ब्रह्मांड वाले प्राणियों को सतलोक की जानकारी नहीं है, पूर्णतया जानकारी नहीं है, सृष्टि रचना की जानकारी नहीं है, सत्य पुरुष के विषय में जानकारी नहीं है। अपने विषय में वो सत्य पुरुष स्वयं ही सतलोक से चलकर गति करके पृथ्वी पर प्रकट होकर अच्छी आत्माओं को मिलकर उनको तत्वदर्शी संत की भूमिका करके ज्ञान समझाता है। तब धर्मदास जी की आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन वर्तमान में सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई सतगुरु रामपाल जी की संगत की आंखें कब फटेंगी, हमें उसका इंतजार है। धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि हे परमेश्वर, कबीर बंदी छोड़ जी, क्या आप अच्छी आत्मा पवन सुत हनुमान जी को भी मिले हो? भाई और बहनों, करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिर धर जीव के आप बगल हो जा। इस प्रकार के जो प्रश्न है, जो सवाल है, जो धर्मदास जी कर रहे हैं अपने पूज्य गुरुदेव भगवान से, ये प्रेरणा धर्मदास जी को कबीर परमात्मा ही कर रहे थे। और क्यों कर रहे थे? आप और हमारे लिए, हम बिचली पीढ़ी वाले प्राणियों के लिए, क्योंकि ये मोक्ष का प्राइम टाइम है। और इस समय परमेश्वर को पता था कि यदि आत्माओं को आध्यात्मिक रंग में पूर्णतया नहीं रंगा गया, अगर जरा सी भी उनमें कोई संदेह या शंका की गुंजाइश रह गई, तो ये आत्माएं मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगी। इसलिए जितने भी खाड़े किए, जितने भी यत्न और प्रयत्न किए, जितना भी पिछले 4 युगों में परमेश्वर को संघर्ष करना पड़ा, केवल आप और हम आत्माओं के लिए। तो अब वर्तमान में आप और हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, ये हमें भली भांति समझ में आ जाना चाहिए। क्या आप अच्छी आत्मा पवन पुत्र हनुमान जी को मिले हो? उत्तर दिया परमेश्वर कबीर जी का उत्तर था हाँ। फिर धर्मदास जी ने प्रश्न किया, हे प्रभु, क्या उन्होंने भी आपके ज्ञान को स्वीकारा? वे तो मेरे की तरह श्री राम उर्फ विष्णु जी में अटूट श्रद्धा रखते थे। उनको आपकी शरण में लेना तो सूर्य पश्चिम से उदय करने के समान है। उत्तर दिया परमेश्वर जी ने। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास को पवन तनय हनुमान जी को शरण में लेने का वृत्तांत बताया। आप जी पढ़ें, सरलार्थकर्ता संत रामपाल दास द्वारा हनुमान जी को कैसे परमेश्वर कबीर जी ने शरण में लिया तथा रामायण का संक्षिप्त वर्णन। रामायण ग्रंथ में प्रकरण आता है कि एक बाली नाम का राजा था। उसका भाई सुग्रीव था। किसी कारण से बाली ने अपने भाई सुग्रीव को अपने राज्य से निकाल दिया। उसकी पत्नी को अपने कब्जे में पत्नी बनाकर रखा। सुग्रीव दूर देश में मायूस भ्रमण कर रहा था। हनुमान जी राम राम करते हुए एक पहाड़ पर बैठे दिखाई दिए। ध्यान देना भाई और बहनों, हनुमान जी राम राम कहते हुए एक पहाड़ पर बैठे दिखाई दिए सुग्रीव को। यानी जिस समय तक दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी का सुग्रीव जी नाम भी नहीं जानते थे, हनुमान जी नाम भी नहीं जानते थे, उससे पहले ही हनुमान जी राम नाम का जाप करते थे। श्री रामचंद्र तो उनको बाद में आके मिले थे, हनुमान जी तो उससे पहले ही राम नाम का जाप करते थे। ये संकेत हमें इसी प्रकार से मिलेंगे भाई और बहनों। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, ध्यान से सुनना। सुग्रीव दूर देश में मायूस भ्रमण कर रहा था। हनुमान जी राम राम करते हुए एक पहाड़ पर बैठे दिखाई दिए। दोनों की मित्रता हो गई। सुग्रीव ने अपना दुख हनुमान जी से साझा किया।
हनुमान जी ने शरणागत सुग्रीव की सहायता करने का वचन दिया, और हनुमान जी ने सुग्रीव को वचन दे दिया बिना सोचे समझे कि ठीक है भाई, मैं तेरे को वचन देता हूं, मैं तेरी पत्नी को और तेरे राज्य को तेरे भाई से मुक्त करवाऊंगा। हनुमान जी को अहंकार था अपने बल पर, अपनी ताकत पर, और बिना आगा पीछा देखे सुग्रीव को वचन दे दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद जब सुग्रीव ने बाली के वरदान के विषय में उसको बताया कि बाली को एक ऐसा वरदान प्राप्त है, जो भी उससे युद्ध करेगा आमने सामने होकर, सामने वाले की आदि शक्ति बाली के अंदर आ जाएगी। उसी समय हनुमान जी की हवा निकल गई। हनुमान जी बिल्कुल चुपचाप हो गए, फिर लड़ाई करने का इरादा अपने मन से त्याग दिया। भाइयों और बहनों, विचार करना, परमात्मा हमारा हर प्रकार से भ्रम निवारण करेंगे। महाबली विक्रम बजरंगी, हनुमान जी ने द्रोणागिरी पहाड़ उठा दिया, हनुमान जी ने ये कर दिया, हनुमान जी ने रावण के भाई अहि रावण से, जो कि पाताल लोक का राजा था, हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण को उसकी कैद से मुक्त कराया। ये जो फोकट की महिमा जो इन देवी देवताओं की, इन छोटे मोटे जो है महापुरुषों की बनी हुई है, ये महिमा, सारी की सारी महिमा ये केवल फोकट की है। अब ये सच्चाई निकल निकल के पूरी दुनिया के सामने आएगी। सुग्रीव दूर देश में मायूस भ्रमण कर रहा था। हनुमान जी राम राम करते हुए एक पहाड़ पर बैठे दिखाई दिए। दोनों की मित्रता हो गई। सुग्रीव ने अपना दुख हनुमान जी से साझा किया। हनुमान जी ने शरणागत सुग्रीव की सहायता करने का वचन दिया। सुग्रीव ने हनुमान जी को बताया कि बाली में ऐसी सिद्धि है कि कोई उससे युद्ध करता है तो सामने वाले की आदि शक्ति बाली में प्रवेश कर जाती है। अब यह बात सुनकर हनुमान जी का क्या रिएक्शन था? यह बात सुनकर हनुमान जी भी शांत रहे, युद्ध करने का इरादा त्याग दिया। हनुमान जी ने सोचा, मैं क्यों अपनी देही तुड़वाऊं, मैं व्यर्थ में क्यों अपना शरीर तुड़वाऊं। और हनुमान जी चुपचाप हो गए, युद्ध करने का इरादा त्याग दिया। ये कोई महाबली नहीं है, ये आप और हमारे जैसे सामान्य व्यक्तियों से तो बली है, महाबली है, लेकिन जब इनको इनकी टक्कर के मिलते हैं ना, वहां पे गाड़ी पंचर हो जाती है। ये बात सुनकर हनुमान जी भी शांत रहे, युद्ध करने का इरादा त्याग दिया। उस समय रामचंद्र पुत्र राजा दशरथ जी को वनवास हुआ था। उनकी पत्नी सीता जी तथा भाई लक्ष्मण जी वन में साथ गए थे। श्रीलंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा ने लक्ष्मण को देखा तो उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। लक्ष्मण ने कहा कि मेरा विवाह हो चुका है। लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला था। शूर्पणखा ने बार बार विवाह करने का आग्रह किया तो शेषनाग अवतार लक्ष्मण ने क्रोधवश उसका नाक काट दिया। ये देखिए भाइयों और बहनों, हम जिन महापुरुषों के इतने गुणगान किया करते थे, संपूर्ण आध्यात्मिक अज्ञानता के चलते जिनको बहुत बड़े महापुरुष मान रहे थे, ये उनका व्यवहार देखिए आप, उनका स्वभाव देखिए आप। ये तुरंत मच्छर की तरह काट लेते हैं, तुरंत मच्छर की तरह, क्योंकि इनको तत्व ज्ञान नहीं है। इन लोगों में शील, संतोष, विवेक, धैर्य, अक्षमा, ये पांचों गुण नहीं है जो एक आम व्यक्ति में होने चाहिए, एक साधारण मनुष्य में होने चाहिए। वो गुण भी इन लोगों में नहीं थे। और तुरंत लक्ष्मण ने क्या किया? रावण की बहन का तलवार से नाक काट दिया। जबकि ये सभ्य पुरुषों का काम होता है क्या? ये सभ्य पुरुषों के काम नहीं होते। तो शेषनाग अवतार लक्ष्मण ने क्रोधवश उसका नाक काट दिया। शूर्पणखा ने अपनी दुर्दशा की दास्तां अपने भाई रावण से सुनाई और पूरा पता बताया। अब देखो कैसे क्या क्या होता। फिर एक छोटी सी गलती अपनी ना समझी के चलते, अपने क्रोध के ऊपर कंट्रोल ना कर पाने के चलते, और कितनी बड़ी आफत मोल ले ली। तो शेषनाग के अवतार लक्ष्मण ने क्रोधवश उसका नाक काट दिया।
शूर्पणखा ने अपनी दुर्दशा की दास्तान अपने भाई रावण से सुनाई और पूरा पता बताया। रावण ने प्रतिशोध लेने के लिए राम की पत्नी सीता का अपहरण करने की योजना बनाई। उधर से रावण भी दुर्बुद्धि का शिकार, लक्ष्मण तो दुर्बुद्धि का शिकार था ही था, काल प्रेरणा से उसने तो गलती की ही। उधर से रावण भी दुर्बुद्धि का शिकार, उसने भी छोटी सी बात को लेकर और जो है माता सीता जी का अपहरण कर लिया, जंगल से उसको उठा लिया। शादीशुदा होने के बावजूद भी कैसा कुकृत्य किया। अब रावण को भी उसका क्या परिणाम भोगना पड़ेगा। इधर लक्ष्मण ने गलती करी, उसको भी परिणाम भोगना पड़ेगा। उधर से रावण ने भी गलती की, उसको भी महापरिणाम भोगना पड़ेगा। साधु वेश बनाकर अपने मामा मारीच के सहयोग से रावण ने सीता जी का अपहरण किया। और ये कहानियां हमें बहुत सारा संदेशा देंगी भाई और बहनों। आप और हम पिछली पीढ़ी के भाई बहनों ने इस प्रकार की गलतियां शौपन में भी करने की नहीं सोचनी है। हमने परमेश्वर के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर एक भगत के जो 5 गुण होते हैं, शील, संतोष, विवेक, दया, क्षमा, हमने इनको अपने अंदर धारण करना है। और जो 16 आभूषण गुरुदेव ने आत्मा के बताए, हमने उन सब के अमल करना है। हमने ये गलतियां नहीं करनी। अगर हम ये गलतियां करेंगे भक्ति मार्ग में आने के बाद भी, तो हमारे साथ भी वही बनेगी जो लक्ष्मण के साथ बनी, रावण के साथ में बनी। तो ये लेख हमें शिक्षा देंगे कि हमने ऐसी गलतियां नहीं करनी। उसके बाद रावण ने अपने मामा मारीच के सहयोग से और छलबल करके, धोखे से, और सीता जी का अपहरण कर लिया। अब भाई और बहनों, रावण को सजा क्यों मिली? रावण को सजा केवल इसी बात के लिए नहीं मिली कि उसने सीता जी का अपहरण कर लिया। नहीं, रावण की भी उतनी गलती थी जितनी गलती लक्ष्मण की थी। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में रावण की सबसे बड़ी गलती क्या थी? उसने परमात्मा का कौन सा विधान तोड़ दिया? रावण ने जब सीता का अपहरण किया तो रावण ने साधु वेश बनाया था, एक भगत का वेश बनाया था, एक संत का वेश बनाया था। रावण ने संत वेश की ओट ली। उसने वो कुकर्म करने के लिए संत वेश को बदनाम किया। जिस संत वेश में, जिस साधु वेश में परमात्मा कबीर जी स्वयं धरती पर प्रकट होते रहते हैं, उस चोले का रावण ने दुरुपयोग किया। और दूसरा, उसने अन्न देव का अपमान किया, क्योंकि वो आटा मांगने के बहाने गया था। भिक्षाम देई माई, भिक्षाम देई माई। उसने अन्न देव का अपमान किया। अन्न देव की ओट लेकर साधु वेश में रावण ने सीता का अपहरण किया। और परमेश्वर कहते हैं, रावण मांगण गया चून ताते लंक भई बेरून। बेरून यानी उजड़ गई लंका। तो आप और हम भगत भाई बहनों ने ये गलती शौपन में भी करने से बचना है, क्योंकि आज परमेश्वर ने हमें साधु चोला दे दिया, साधु वेश दे दिया। साधु केवल लाल कपड़े पहनकर या दाढ़ी वाड़ी बढ़ाने से नहीं बनता। साधु का मतलब पूर्ण परमेश्वर से उपदेश प्राप्त करने के बाद जब हम यथार्थ भक्ति करते हैं तो हम साधु कहलाते हैं, हम लोग संत कहलाते हैं, भगत कहलाते हैं। और समाज की नजरों में, रिश्तेदारों की नजरों में, परमेश्वर की नजरों में संत बनने के बाद, जैसे हमारे रिश्तेदार हमें भगत जी कहते हैं, भगत जी, भगत जी, तो अब ये भगत का चोला धारण करने के बाद, साधु का चोला धारण करने के बाद, यदि हमने कोई भी कुकृत्य किया जिस प्रकार से रावण ने किया, यदि हमने कोई भी कुकृत्य किया, चोरी, जारी, ठगी, मिलावट, रिश्वतखोरी, गाली गलौच, मार पीट, गंदी नजर से किसी को देखना, अपने स्वार्थ के लिए किसी के साथ में धोखा करना, यदि हमने कोई भी ऐसा कुकृत्य किया तो अंजाम इस जन्म में या किसी अन्य जन्म में रावण के जैसा ही होगा, रावण के जैसा ही। और भाई और बहनों, निसंदेह वर्तमान में ये दुष्कर्म सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा कर रहा है, गुरुदेव का कलयुगी परिवार कर रहा है।
आज ये लोग साधु वेश में, भगत के वेश में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर की संगत के साथ अन्न देव की ओट लेकर ठगी कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, काल प्रेरणा से। कैसे? क्योंकि संगत इनको साधु मानती है, संगत इनको भगत मानती है कि ये हमारे गुरु भाई बहन हैं, ये भगत हैं, ये साधु हैं। और शतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले अन्न देव की ओट लेकर देसी घी का भंडारा, देसी घी का भंडारा, लड्डू जलेबी बर्फी, लड्डू जलेबी बर्फी, अन्न देव की ओट लेकर और साधु चोला धारण करने के बावजूद ये परमेश्वर की नादान संगत को ज्योति, पाठ और दान के नाम पर ठग रहे हैं, लूट रहे हैं, राजनीतियां कर रहे हैं, फिर उस पैसे का स्टेडियम बनाकर दुरुपयोग कर रहे हैं, आश्रम में हॉस्पिटल खोलकर पैसा बर्बाद कर रहे हैं, गुंडों की सीबीआई जांच में पैसा लगाकर उस दान धर्म को बर्बाद कर रहे हैं, आरक्षणों में जाट आरक्षण वालों को पैसा देकर उस दान का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो वही रावण वाला काम वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का कलयुगी परिवार, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार और ये स्टेट कोऑर्डिनेटर कर रहे हैं। भाई और बहनों, परिणाम अवश्य मिलेंगे यदि परमेश्वर के विधान को तोड़ा तो, चाहे रावण हो चाहे उनका भगत हो। परमात्मा किसी भी आत्मा में कोई भेदभाव नहीं करता, परमेश्वर समदृष्टि होता है। जिस समय रावण की बैटरी समाप्त हुई और पाप कर्म उजागर हुए तो उसकी कुत्ते वाली मौत हुई। और वर्तमान में सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई संगत की जैसे जैसे बैटरी डिस्चार्ज होती जा रही है, एक्सीडेंट में, फांसी खाकर, पंखे से झूलकर, बीमारियों से इनकी भी कुत्ते की तरह अकाल मौत हो रही है। तो हम सत्सेवक भाई बहनों ने एक एक पॉइंट पर विचार करके आगे बढ़ना है। हमने ऐसी गलतियां नहीं करनी है। संत चोला धारण करने के बाद उस अंतर्यामी परमेश्वर से कोई नहीं छुपा सकता। रावण ने सोचा था मुझे कौन पहचानेगा जब मैं संत का वेश धारण कर लूंगा, बाबा जी बन जाऊंगा, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लूंगा अपनी सिद्धि से, अपनी माया से। लेकिन उस परमेश्वर ने तो पहचान लिया ना, और आगे चलकर उसके कर्म का दंड भी दे दिया। उसी परमेश्वर ने जाकर उसकी नाभि में तीर ठोका, कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने। क्योंकि जिस संत वेश में परमात्मा धरती पर आता है उसने उसी का दुरुपयोग किया। साधु वेश बनाकर अपने मामा मारीच के सहयोग से रावण ने सीता जी का अपहरण किया। सीता जी की खोज में श्री राम जी तथा श्री लक्ष्मण जी वन वन भटक रहे थे। उसी समय उनको श्री हनुमान जी तथा श्री सुग्रीव जी मिले। हनुमान जी तो श्री रामचंद्र जी को बहुत बाद में मिले थे। उससे पहले हनुमान जी तो राम नाम का जाप करते थे। जब सुग्रीव उनसे मिला तो देखा कि हनुमान जी तो राम नाम का जाप कर रहे थे। कौन से राम का? आदि राम का, जो राम त्रेता युग में भी था, जो राम सतयुग में भी था, जिस समय तो श्री रामचंद्र जी का जन्म भी नहीं हुआ था। सतयुग के प्राणी भी राम नाम का जाप जपते थे। तो भाई और बहनों, अब पता चलेगा वो आदि राम कौन है, वो सबसे पहले वाला राम कौन है, श्री रामचंद्र जी का भी राम कौन है। अरे श्री रामचंद्र जी राम है, इस बात का पता तो उनके दादा को भी नहीं था, उनके परदादा को भी नहीं था। क्योंकि श्री रामचंद्र जी का जन्म तो उनके गुजरने के बाद हुआ है। तो जब श्री रामचंद्र जी के खानदान को नहीं पता कि हमारे घर में कोई राम आने वाला है, तो बताओ फिर वो काहे का भगवान, काहे का परमात्मा। तो भाई और बहनों, ये गलत फहमी दुनिया की अब टूटेगी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के तत्व ज्ञान से। उनको श्री हनुमान जी तथा श्री सुग्रीव जी मिले, आपस में परिचय हुआ। सुग्रीव ने श्री राम से अपना कष्ट बताया। श्री रामचंद्र जी ने शर्त रखी कि यदि मैं आपका राज्य आपको दिला दूं तो आपको सीता जी की खोज तथा वापसी के लिए मेरा सहयोग करना होगा। भाई और बहनों, ये स्वार्थ पूर्ति वाला काम, ऐसा घटिया कर्म, ऐसी घटिया सोच, ऐसा निंदनीय कर्म जो श्री रामचंद्र जी ने किया अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपनी कार्य सिद्धि के लिए, ऐसा हम भाई बहनों ने सौपन में सोचना भी नहीं है, चाहे हमें 21 ब्रह्मांड का राज भी कोई क्यों ना दे।
श्री रामचंद्र जी ने अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि उनकी पत्नी को रावण उठा लिया गया था, सेना का उनके पास कोई इंतजाम नहीं था, तो श्री रामचंद्र जी ने एक शर्त पर सुग्रीव को यश कर दिया कि यदि आप अपनी वानर सेना से मेरी मदद करो लंका में जाकर युद्ध करके सीता को वापस लाने के लिए, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं, आपके भाई को मारकर आपको किष्किंधा का राज्य दे सकता हूं। तो ये हो गया स्वार्थ। भाई और बहनों, ये स्वार्थ सिद्धि भक्तों में नहीं होती है। भक्तों को केवल एक ही चीज का स्वार्थ होना चाहिए, अपनी आत्म कल्याण का, अपने मोक्ष का स्वार्थ होना चाहिए। उस लालच में हमने ज्यादा से ज्यादा भक्ति करनी चाहिए, अपनी मर्यादाओं को टूटने नहीं देना चाहिए। केवल एक ही स्वार्थ, परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। तो ये गलती आप और हम भाई बहनों ने बिल्कुल भी नहीं करनी है, चाहे एक टाइम भी ढंग से पेट भर खाना क्यों ना मिले। श्री रामचंद्र जी ने शर्त रखी, यदि मैं आपका राज्य आपको दिला दूं तो आपको सीता की खोज तथा वापसी के लिए मेरा सहयोग करना होगा। बात पक्की हो गई। श्री रामचंद्र जी ने वृक्ष की ओट लेकर बाली को युद्ध करके मारकर सुग्रीव को राज तिलक कर दिया। श्री रामचंद्र जी ने बाली को कैसे मारा? पेड़ की ओट लेकर, धोखे से। अर्थात इनकी समर्थता तो यही सामने आ गई कि ये कितने समर्थ भगवान है, कितनी इनमें शक्ति है, कितनी इनमें पावर है। अरे दुनिया डंका पीटती है, श्री रामचंद्र श्री राम श्री राम, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। भाई उस समय त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी की शक्ति कहां चली गई थी, उनकी पावर कहां चली गई थी? अरे रामचंद्र जी का तो डंका बज रहा है, और उस समय भी उनका डंका बज रहा था, दशरथ पुत्र श्री राम, दशरथ पुत्र श्री राम। बाली को तो कोई जानता भी नहीं था, और बाली के सामने उस महापुरुष की हवा निकल गई। बाली के सामने होकर युद्ध नहीं कर पाया श्री रामचंद्र। सुग्रीव ने बता दिया था, हनुमान जी ने बता दिया था कि उसके पास ऐसी सिद्धि है, उसको ऐसा वरदान है, अगर आप उसके आमने सामने होकर लड़ाई लड़ोगे तो आप उसको जिंदगी में कभी जीत नहीं पाओगे। इसलिए श्री रामचंद्र जी ने पेड़ की ओट लेकर धोखे से बाली को तीर मारा। यह है श्री रामचंद्र जी की समर्थता। भाइयों और बहनों, ये केवल 3 लोक के एक विभाग के भगवान हैं। और जिस समय ये अवतार रूप में धरती पर आए थे, त्रेता युग में रामचंद्र रूप में, उस समय तो इनके पास वो शक्ति भी नहीं थी जो विष्णु रूप में इनके पास होती है। इनके जैसी सिद्धियां तो बड़े बड़े तपस्वियों में हो जाया करती थी, बड़े बड़े तपस्वियों में। श्री रामचंद्र जी से कई गुना ज्यादा शक्ति तो अगस्त्य ऋषि के पास थी। अगस्त्य ऋषि के पास में जिस रामचंद्र जी से समुद्र पर पुलिया नहीं बनाया गया, 3 दिन तक घुटनों तक पानी में खड़ा होके और समुद्र से प्रार्थना कर रहा है, मुझे रास्ता दे दो, मुझे रास्ता दे दो। और 7 समुद्रों को अगस्त्य ऋषि मात्र 1 घूंट में पी गया, 1 घूंट में। तो कौन ज्यादा ताकतवर हुआ, श्री रामचंद्र जी या फिर वो एक ऋषि? तो भाइयों और बहनों, अब इनकी पोल खुलेगी कि ये कितने भगवान थे, कितने परमात्मा थे, और वास्तव में वो परमात्मा कौन है जो सबका राम है, आदि राम है। रामचंद्र जी ने पेड़ की ओट लेकर बाली को युद्ध करके मारकर सुग्रीव को राज तिलक कर दिया। यानी जहां स्वार्थ आएगा वहां पे भाई और बहनों कर्म फूटेंगे। जहां स्वार्थ आएगा फिर स्वार्थ की सिद्धि के लिए आपके कर्म बिगड़ेंगे, पाप होगा। और जबरदस्ती श्री रामचंद्र जी ने वो पाप कर्म अपने सिर पे ले लिया, जबरदस्ती। बाली की धोखे से हत्या करने का पाप कर्म। उस एक गलती के कारण श्री रामचंद्र जी को फिर से त्रेता युग में श्री कृष्ण जी का जन्म लेके आना पड़ा। उस एक गलती के कारण श्री रामचंद्र जी भी अपना प्रारब्ध, अपने संस्कार का वो कर्म नहीं काट सके। जो गलती उन्होंने धोखे से बाली को मारने के त्रेता युग में की थी, जिसके कारण उनके सिर पर पाप चढ़ गया, भार चढ़ गया,
वो कर्म दंड उनको भी भोगना पड़ा द्वापर युग में। जिनको हम परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, श्री राम कहते हैं, वो भी अपना कर्म दंड नहीं काट पाया। फिर आप और हमारे भाग्य में लिखा हुआ कर्म दंड भला मंदिरों में जाने से, अगरबत्ती करने से, 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाने से या छोटे मोटे उनके भंडारे करने से भला आप और हमारा पाप कर्म कैसे कट जाएगा। तो ये है इन भगवानों की असमर्थता। इसलिए मोक्ष के लिए तो भाई आदि राम की शरण में आना पड़ेगा। आदि राम कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी। रामचंद्र जी ने वृक्ष की ओट लेकर बाली को युद्ध करके मारकर सुग्रीव को राज तिलक कर दिया। सुग्रीव ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। सीता जी की खोज के लिए चारों दिशा में खोजी भेजे। जटायु पक्षी ने श्री राम को बताया कि सीता माता को लंकेश्वर रावण उठा ले गया। उससे मैंने माता को छुड़ाने की चेष्टा की तो मेरे पंख काट दिए। रावण से बातचीत करके सीता को लौटाने के लिए श्री राम जी ने हनुमान जी को राजदूत बनाया। श्री रामचंद्र जी ने श्री हनुमान जी को सीता को विश्वास दिलाने के लिए अपनी अंगूठी दी, जिस पर श्री राम लिखा था। सीता उस अंगूठी से हनुमान पर विश्वास कर सकती थी कि जो मुझसे मिलने आया है वह श्री राम का भेजा हुआ है। हनुमान जी श्री राम की मुद्री लेकर यानी अंगूठी लेकर आकाश मार्ग से उड़कर श्रीलंका में गए। रावण का एक 9 लखा बाग था, उसमें सीता जी को रावण राक्षस ने कैद कर रखा था। हनुमान जी ने सीता माता को अंगूठी देकर अपना विश्वास दिलाया। सीता जी ने अपना सर्व कष्ट जो राक्षस रावण दे रहा था हनुमान जी को बताया। भाई और बहनों, सामान्य लाइन है लेकिन बहुत गहरे रहस्य हैं। हमने तो अपने मतलब की बातें पकड़नी है। जब हनुमान जी श्रीलंका जाने लगे तो रामचंद्र जी ने क्या कहा कि भाई ऐसे तेरे ऊपर सीता विश्वास नहीं करेगी, तू ये मेरी अंगूठी ले जा। वो मेरी अंगूठी को पहचानती है और जब तू उसको अंगूठी दिखाएगा तो वो तेरे पर विश्वास करेगी, तेरी बात पे यकीन करेगी। उधर से सीता ने कहा कि भाई तू मेरे हाथ का ये कंगन लेके जा, तब श्री रामचंद्र जी तेरी बात पे यकीन करेगा कि हां तू सीता से मिलके आया है, अन्यथा वो तेरे पे विश्वास नहीं करेगा। ये कंगन लेके जा। भाई और बहनों, और आप और हम लाखों की भीड़ ने एक झटके में विश्वास कर लिया उन काल प्रेरित लोगों के ऊपर, सतगुरु रामपाल जी के परिवार के ऊपर, उन कोऑर्डिनेटरों के ऊपर। हमने एक पल में बिना सोचे समझे और विश्वास कर लिया। जब उन्होंने हमारे गुरुदेव का नाम लेकर कहा कि भाई 2019 में गुरुदेव का आदेश है, हमने कांग्रेस को वोट डालने, हमने कांग्रेस का सपोर्ट करना है, हमने बीजेपी को हराना है, गुरुजी का आदेश है, नहीं तो नाम खंड हो जाएगा। और लाखों की संगत ने बिना गुरुदेव भगवान के आदेश को प्रमाणित किए कि भाई हम आपका क्यों यकीन करें, हम आपका कैसे यकीन करें, हमें यकीन दिलाइए, हमें कोई निशानी दीजिए, हमें कोई पहचान बताइए कि ये आदेश हमारे गुरुदेव का है। क्योंकि हम तो अपने गुरु के शिष्य हैं और शिष्य का धर्म है अपने गुरु की बात को मानना। कि भाई हमें कोई ऐसा प्रमाण दो जिससे हमें यकीन हो जाए कि आप हमसे जो गंदी राजनीति करवाना चाहते हैं ये हमारे गुरुदेव के आदेश हैं। और गुरुदेव भगवान की सबसे बड़ी निशानी क्या है? सत्संग, उनके मुख कमल से बोले गए वचन। रामचंद्र जी ने तो अपनी अंगूठी दे दी और सीता ने पहचान ली, हनुमान पे विश्वास कर लिया। आप लोगों ने सतगुरुदेव की सबसे बड़ी निशानी उनके सत्संग कौन से दिन गुरुदेव के परिवार से सुने, कौन से दिन आपने मांगे, जिससे आपको विश्वास हो जाता कि हां अब हमें राजनीति करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने अपने गुरुदेव के मुख कमल से सुन लिया। हमारे गुरुदेव ने सत्संगों में कह रखा है। बताइए आपने कब उन लोगों से
सत्संग वाली निशानी मांगी, या कब उन लोगों ने आपको वो सत्संग बताया, वो सत्संग दिखाया जिस सत्संग में गुरुदेव गंदी राजनीति करने से प्रसन्न होते हैं या भक्तों को आदेश देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने आंखों पे काली पट्टी बांध के उन काल प्रेरित लोगों पर विश्वास कर लिया। और हम लोग इधर से आपको गुरुदेव भगवान की निशानियों पे निशानी दे रहे थे, सत्संगों पर सत्संग सुना रहे थे कि ये घटिया कर्म मत कर देना, गुरुदेव का आदेश नहीं हो सकता, ये परीक्षा का समय है, मारे जाओगे। वो परमात्मा हिसार की छोटी जेल में बैठकर हम 21 ब्रह्मांड रूपी बड़ी जेल में बैठे हुए कैदियों की परीक्षा ले रहा है कि ये नालायक मेरे सत्संगों पर कुछ विचार भी करते हैं या नहीं करते हैं, या ऐसे ही देखा देखे में अपना धर्म कर्म नष्ट करेंगे। हम लोग निशानियों पे निशानी भेज रहे थे। सबसे पहली निशानी हमने आपके पास भेजी, ये छोटा सा सत्संग जिसमें परमात्मा कहते हैं कि संत भगत कभी राजनेताओं के अधिकारियों के चक्कर नहीं काटता। जो राजनेताओं के या अधिकारियों के चक्कर काटता है, जिस प्रकार से आज गुरुदेव का परिवार काट रहा है, वो संत नहीं होता, वो भगत नहीं होता। सुनिए, संत होके और इन राजाओं के पीछे या मंत्रियों के पीछे या इन अधिकारियों के पीछे फिरता है, वो संत नहीं है। संत होके और इन राजाओं के पीछे या मंत्रियों के पीछे या इन अधिकारियों के पीछे फिरता है, वो संत नहीं है। और वो तो 3 चीज के लिए राज दरबारों में जाता है। एक तो मान बढ़ाई, लोग नहीं कहेंगे भाई ये तो मंत्री के यहाँ जाता है, मंत्री का खास आदमी है। फिर दूसरी निशानी आपको दी, गुरुदेव भगवान कह रहे कि बंदी छोड़ को राजनीति बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये पॉलिटिक्स बंदी छोड़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मैं भी गलती करूंगा, गुरुदेव अपने लिए कह रहे हैं, अगर मैं भी गलती करूंगा तो भाई वही बात है, वो परमात्मा अपनी छतरी हमारे सिर से हटा लेगा। फिर आप और हमारे जैसे भक्तों की 2 कौड़ी के जीवों की औकात क्या है? यदि हम राजनीति करेंगे, राजनीति करना और राजनीति करने वालों को सहयोग करना, ये दोनों एक ही बात है। गलत काम करना और गलत काम में सहयोग करना दोनों महापाप के भागी हैं। नाम दीक्षा देते समय गुरुदेव ने बताया था। तो सुनिए ये छोटा सा सत्संग कि ये बंदी छोड़ को राजनीति पॉलिटिक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सुनिए, तो ये कच्चा काम नहीं करते बंदी छोड़, तो इन्होंने 250 वर्ष इंतजार करनी पड़ी कि कोई इस बात को समझ के और नीयत से, इसमें छल कपट नहीं चलता, इसमें पॉलिटिक्स राजनीति को बंदी छोड़ पसंद कतई नहीं करता। यह हमने आजमा के देख रखी है। इसमें छल कपट नहीं चलता, इसमें पॉलिटिक्स राजनीति को बंदी छोड़ पसंद कतई नहीं करता। यह हमने आजमा के देख रखी है। इसमें छल कपट नहीं चलता, इसमें पॉलिटिक्स राजनीति को बंदी छोड़ पसंद कतई नहीं करता। यह हमने आजमा के देख रखी है। अगर मैं भी कसूर करूंगा तो मेरा वो दोनों बात से अपनी छतरी अपनी छाया हटा लेगा ऊपर ते, और भाई ने वह बात से घर ते बाहर लकड़ते पाला पड़े से कर्म का जाडा लगेगा, सर्दी लगेगी। उसके बाद ये तीसरी निशानी गुरुदेव ने बिल्कुल क्लियर कर दिया राजनीति को लेकर कि ये राजनीति भक्ति मार्ग में भगत के लिए हानि का सौदा है, हानि का सौदा। आपने किसी भी व्यक्ति को देखकर या किसी भी एक राजनीतिक पार्टी को देखकर या किसी व्यक्ति विशेष के कहने से, जिस प्रकार हमें मैनेजमेंट के द्वारा कहा जा रहा था 2019 में कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो, 2024 में बीजेपी को वोट दो, बीजेपी को वोट दो, और गुरुदेव क्या कह रहे हैं? आपने किसी पार्टी विशेष को देखकर वोट नहीं देना, किसी व्यक्ति के कहने से आपने किसी को वोट नहीं देना। जबकि यहां तो हम कोऑर्डिनेटर, कौन है कोऑर्डिनेटर? व्यक्ति। गुरुदेव का परिवार कौन है? व्यक्ति। हमने उन व्यक्तियों के कहने पे वोट दिया, और जैसा उन व्यक्तियों ने हमें राजनीतिक पार्टी बताई कि कांग्रेस को देना है या बीजेपी को देना है, हमने उसी पार्टी को दिया। यानी हमने अपने बाप के हर एक वचन को तोड़ा, धज्जियां उड़ाई। अंतर्यामी को पहले ही पता था जेल जाने से कि आगे चलकर ये काल मेरे परिवार के माध्यम से, इन कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से मेरी संगत के कर्म फुड़वाएगा। इस प्रकार से पार्टी विशेष को वोट डलवा कर, सुनिए सत्संग।
कहते हैं जैतन राजपाट भी चाहिए हमारा धर ले ध्यान। वैसे तो हमने राजपाट की आवश्यकता नहीं, सबसे बड़ा हानि का सौदा है जो राजनीति में जाते हैं वो अपना जीवन नाश करते हैं। भक्त को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। वोट देना हो नेक आदमी देखकर वोट देना, किसी ऐसे भाव में भावुक होकर किसी के कहने से और या कोई पार्टी विशेष देखकर आप अपना वोट देकर पाप के भागी मत बनना, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया वोट से जो चुना हुआ व्यक्ति है यदि वो गलतियां करता है तो उसका रेसो में पाप आपको भी लगेगा। तो ये ध्यान रखना है, अपने वोट का सदुपयोग करना है, करो कितना, क्योंकि राजा तो एक चुनना ही पड़ेगा व्यवस्था बनाए रखने के लिए, इतनी सी बात। लेकिन स्वयं उस व्यवस्था में सड़ना नहीं, आपने परमात्मा पाना है, यहां से मन हटाना है। और यहाँ के राजाओं की क्या स्थिति है, हम इतिहास पढ़ा करते हैं। मोहम्मद गौरी ने इतनी बार चढ़ाई करी, 16 बार चढ़ाई करी, फिर विजयी हुआ, विजयी होकर के किला तोड़ दिया, इतने तो मानस आदमी मरवा दिए और 5-7 वर्ष से राज्य करा, फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया, गधा बना अंडा। वही क्या था मोहम्मद गौरी। तो हम इन बकवादों को याद करके उन इतिहासों को अब दोहराएंगे। अब कोई राजा है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, 10-5 वर्ष मुख्यमंत्री रह भी गया तो के किला टूट गया, कल न कुत्ता बनकर सैर सपट्टे यही करता फिरेगा। तो हमने इस बीमारी को याद रखना है या लगन नहीं देनी अपने, यो रोग से दीर्घ। अब जैसे क्या याद दिलाते परमात्मा, सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम, मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। जैसे कोई अच्छा राजनेता हुआ है और उसकी मृत्यु के उपरांत उसकी यादगार में उसका स्टेच्यू बना दिया, मूर्ति कोई पत्थर पीतल की, 1 वर्ष में उसका सत्कार करने जाते हैं, राजनेता माला डाल देते हैं, दीप जला देते हैं, उसकी आरती उतार देते हैं, और शेष समय में मनमाना वही राजनेता और कौवा बड़का अपने स्टेच्यू पे ऊपर बैठ कर बीट करता हो सिर पे। बता के जस हुआ, क्या यश हुई है? इस झूठे लोक में यदि आपने सफलता पानी है, यहाँ की मर्यादाओं की तरफ झांकना नहीं है, वही हमें हानि करती है। हम यहाँ के ठाठ बाट देखकर हम भी बह जाते हैं। तो परमात्मा कहते झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो ये सब काल का आहार है, काल व्यवस्था है। काल व्यवस्था से ऊपर उठेंगे तभी हम परमात्मा पाएंगे। तो भाई और बहनों, हम सत्सेवकों ने आप लोगों को कितनी निशानियां बताई, कितने वीडियो बनाए, कितने पोस्टर और पैम्पलेट बनाए कि भाई निशानी मांगो निशानी। अरे रामचंद्र को पता था कि बिना निशानी दिए सीता भी हनुमान की बात पे यकीन नहीं करेगी, भगत की बात पे यकीन नहीं करेगी। उधर से सीता को भी पता था कि जब तक मैं अपनी निशानी नहीं दूंगी तब तक श्री रामचंद्र जी भी इस पे अपने दूत के ऊपर यकीन नहीं करेगा। और ये संगत, तत्वदर्शी संत की संगत ऐसी गई गुजरी हालत हो रही है, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अंध भक्ति में लीन है, अंध भक्ति में लीन है। और यही कारण है आए दिन अकाल मृत्यु, आए दिन अकाल मृत्यु। खुद गुरुदेव भगवान ने कह दिया हिसार जेल से आई हुई 65 नंबर ऑडियो में कि संगत में युवा भगत मर रहे हैं, अकाल मौत हो रही है। और गुरुदेव कह रहे हैं मुझे तो पता है क्यों मर रहे हैं, लेकिन भाई मैं कह नहीं सकता, क्योंकि ये परीक्षा का समय है, काल के साथ उनका एग्रीमेंट है। अब इससे ज्यादा परमात्मा सीना फाड़ कर तुम्हें नहीं समझाएंगे। सुनिए ऑडियो। पहले तो ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान होने के बाद भी तुम सतर्क नहीं होते हो, फिर इंसान नहीं पत्थर हो पत्थर। कोट बरस करे संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या बीजे, एक चंदन वन में रंग ला दे, एक बांस बिटम गई ना सीते। जो व्यक्ति पत्थर जैसे हैं उन्हें कितना ज्ञान सुना ले, नाम भी ले लेंगे,
नाइट भी लाए जाएंगे बैठे बैठे सत्संग में, हाँ सही है, पर बाहर जाते हो एक काम, तो वो पत्थर है, पत्थर को पानी में डाल दे, कितने दिन तक डाल कर रखो, बाहर निकाल दे, एक दूसरे से बिड़ा दो, जो कि तो चिंगारी फटेगी। तो क्या असर हुआ? पानी में डालने के बाद तो वो नरम होना चाहिए था। तो ऐसे हृदय ना बनाओ, नरम हो जाओ, मालिक की तरफ ध्यान दो। देख दाता क्या बताते हैं बार बार, 1 सेकंड के बाद पता नहीं कहाँ बिजली पड़ जाए और किधर जाकर पड़ोगे, किधर पशु जोंगी में वहां पक्षी को भी। इन बातों को याद रखो बच्चों, सावधानी बरतो, आप पत्थर ना बनो। या तो फिर सत्संग में आने के फायदा क्या, जब इन बातों का असर नहीं हुआ आप पे, सेवा करो, मालिक की शरण में आ गया आप, ये आपको पूरा सहयोग मिलेगा, पूरा सहारा मिलेगा। अगर आप नियमित रहोगे तो, मर्यादा में रहोगे तो अकाल मृत्यु आपकी कबीर साहब होने नहीं देगा किसी सदस्य की। और जिनके हमने देखा नाम लेने के बाद भी ऐसी घटनाएं घट गई, जवान बालक मर गया, लड़का, और हमें दुख होता है ये हुआ कैसे, लेकिन मुझे तो पता है ये कैसे हुआ, फिर बोल नहीं सकते उस टाइम। और हमें दुख होता है ये हुआ कैसे, लेकिन मुझे तो पता है ये कैसे हुआ, फिर बोल नहीं सकते उस टाइम। और हमें दुख होता है ये हुआ कैसे, लेकिन मुझे तो पता है ये कैसे हुआ, फिर बोल नहीं सकते उस टाइम। और हमें दुख होता है ये हुआ कैसे, लेकिन मुझे तो पता है ये कैसे हुआ, फिर बोल नहीं सकते उस टाइम। अब सारे गीत गा देता हूं, अपनी गलती से मरोगे भगवान आंच में हाथ देगा आपको, अपनी गलती से मरोगे भगवान आंच में हाथ देगा आपको, अपनी गलती से मरोगे भगवान आंच में हाथ देगा आपको। फिर पता चलता है वो ऐसी गलती करते थे, वो ऐसी गलती करते थे, कोई परवाह नहीं थी, मर्यादा का ध्यान नहीं था। फिर भगवान कहते हैं जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे नहीं तेरा बना। जब तक मेरी मर्यादा में है तो मेरे हंस में तो कुछ नहीं कर सकता। गरीब अनंत कोटिवादी जहां रचे सकल ब्रह्मंड, गरीब दास में क्या करूं, ये काल करे जीव खंड। मैं इतना सक्षम हूं, इतना समर्थ हूं, कबीर साहब बताते हैं, असंख्य ब्रह्मांड मैंने रचे, लेकिन मैं क्या करूं, ये काल जीव खंड करा देता है, मेरे भगत का नाम छुड़वा देता है, और उसके बाद इसका दाव ले देता है। तो भाइयों और बहनों, आप और हम सत्सेवकों का परम सौभाग्य जो हम परमेश्वर के प्रत्येक वचन पर खरे उतरे। ये कबीर सागर का सरलार तो हम आज पढ़ रहे हैं, जबकि 2019 में जब ये लाखों की संगत अंधी होकर और मैनेजमेंट के कहने पर, गुरुदेव के परिवार के कहने पर, अपने कोऑर्डिनेटरों के कहने पर अंधी होकर इन राजनेताओं के तलवे चाट रही थी, इनका समर्थन कर रही थी, उस समय आप और हम भगत भाई बहनों ने निशानी मांगी। हम लोगों ने वीडियो बना बना के सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से कहा कि आदेश दिखाओ, कोई भी सत्संग दिखाओ सतगुरु रामपाल जी का पिछले 30 वर्ष से, आदेश दिखाइए आप कि ये गंदी राजनीति करने का हमारे गुरुदेव का कोई आदेश है। निशानी तो आप और हमने मांगी, और 2024 में इन्होंने कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी का पल्लू पकड़ लिया, फिर भी संगत की आंखें नहीं खुली। नरेंद्र मोदी की रैलियों में धक्के खा रहे हैं भगत, बसों की बसें भर के जा रही है। ये होता है दान धर्म का दुरुपयोग, ज्योति पाठ के पैसों का दुरुपयोग। धनाना गांव में इन्होंने बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया गांव वालों के लिए, जैसे श्री रामचंद्र जी ने अपनी सवारथ सिद्धि के लिए और सुग्रीव के भाई बाली को मार दिया बेवजह, ऐसे ही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने, गुरुदेव के परिवार ने धनाना गांव में धनाना आश्रम बनाने के लिए, ताकि गांव वाले कोई विरोध ना करें, क्योंकि हरियाणा में संत रामपाल जी का सबसे ज्यादा विरोध है। तो गुरुदेव के परिवार ने सोचा कि धनाना गांव में यदि हम आश्रम बनाएंगे तो जाहिर सी बात है धनाना गांव वाले विरोध करेंगे। इन्होंने गांव वालों की जी भरकर चापलूसी की, अपने धार्मिक धंधे के लिए, आश्रम बनाने के लिए, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए इन्होंने धनाना गांव वालों के लिए 50 लाख रुपए का बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया।
संगत को निशानी मांगनी चाहिए थी कि गुरुदेव ने कौन से सत्संग में कहा भाई कि हमने दुनिया को गेम खेलने के लिए स्टेडियम बनाकर देना है। अरे गुरुदेव ने तो सतनाम के नियम में 6 नंबर के पॉइंट में कह रखा कि भक्तों ने भी गेम नहीं खेलना, ना किसी गेम में सहयोग करना, मोबाइल में भी वीडियो गेम नहीं खेलना। और तुम लोग भैया स्टेडियम क्यों बना के दे रहे हो? गुरुदेव की मर्यादाओं को अपने पैरों के नीचे क्यों रौंद रहे हो? संगत ने कोई निशानी नहीं मानी। और जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी के कर्म फूटे, उसी प्रकार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के भी कर्म फूट चुके हैं। वो पाप का घड़ा भरना बाकी है। अब परिणाम इसी जन्म में सामने आएंगे या अन्य किसी जन्म में सामने आएंगे, ये तो भाई वो कुकर्म करने वाला जाने, या फिर उस कुकर्म का दंड देने वाला वो कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान जाने। और ऐसे ही फिर उन्होंने अनेकों गलतियां और भी संगत में कर डाली, जिनका जिक्र मैं अक्सर आप भाई बहनों के सामने करता रहता हूं। हनुमान जी ने सीता माता को अंगूठी देकर अपना विश्वास दिलाया। सीता जी ने अपना सर्व कष्ट जो राक्षस रावण दे रहा था हनुमान जी को बताया। और देखना फिर क्या कह रही है सीता। सीता जी ने अपना कंगन सुहाग का कड़ा हाथ से निकालकर हनुमान जी को दिया। कहा कि भाई आप यह कंगन श्री राम जी को दिखाओगे तब उनको विश्वास होगा कि तुम सीता जी की खोज करके आए हो। सीता ने कहा कि मेरा ये कड़ा दोगे ना तब विश्वास होगा कि आप सीता जी की खोज करके आए हो, अन्यथा श्री रामचंद्र जी भी अपने द्वारा भेजे गए दूत पर विश्वास नहीं करता। और भाई और बहनों, आप और हम अपने आप को तत्वज्ञानी भगत कहते हैं, परम संत रामपाल जी के शिष्य कहते हैं। और तुम्हारे से कोई भी ऐरा गहरा व्यक्ति, गुरुदेव के परिवार वाले, ये कोऑर्डिनेटर, ना जिनकी कोई मर्यादा है, तत्व ज्ञान की छींट भी इनके आसपास नहीं है, वही जगत वाले कुकर्मों में लिप्त है ये। और तुम्हारे से ऐसे ऐसे गंदे कर्म करवा दिए, ऐसे ऐसे कुकर्म करवा दिए जो गुरुदेव के ज्ञान और सत्संगों के विरुद्ध हैं। और तुम लोगों ने आंख बंद करके और भेड़ चाल में चलते हुए जरा भी विचार नहीं किया। भाई धिक्कार है, धिक्कार। हनुमान जी के साथ सीता जी ने आने से इनकार कर दिया कि मैं तेरे साथ नहीं चलूंगी। हनुमान जी ने फल खाने की इच्छा व्यक्त की तो सीता ने कहा भाई कोई फल जड़कर गिरा हो वह फल खा सकते हो, फल तोड़कर खाने का मुझे भी आदेश नहीं है। इस बात से क्षुब्ध होकर यानी नाराज होकर हनुमान जी ने पहले तो पेड़ को गिराया, फिर पके हुए फल खाए, फिर उस वृक्ष को समुद्र में फेंक दिया। ऐसे हनुमान जी ने रावण का 9 लखा बाग उजाड़कर वृक्ष समुद्र में फेंक दिए। लंका के राजा रावण ने हनुमान की पूंछ पर कपड़े रुई बांधकर आग लगा दी थी। हनुमान जी ने अपनी दुम की अग्नि से रावण की लंका को आग के हवाले कर दिया। इसके पश्चात आकाश मार्ग से उड़कर समुद्र पार करके एक पहाड़ी पर उतरे। सुबह का समय था, पहाड़ पर जलाशय पवित्र जल से भरा था। पास ही बाग था जिसमें फलदार पेड़ थे। हनुमान जी को भूख लगी थी, स्नान करने का विचार किया, कंगन को एक पत्थर पर रख दिया। स्नान करते समय भी हनुमान की एक आंख कंगन पर लगी थी। क्या कह रहे हैं परमात्मा कि नहाते समय भी हनुमान जी की एक आंख कंगन पर लगी थी, क्योंकि एकमात्र वो कंगन ही था जो श्री रामचंद्र जी को विश्वास दिला सकता था। श्री हनुमान जी रामचंद्र जी की नजरों में वाह वाही के पात्र बन सकते थे कि वाह मेरे दूत, वाह मेरे भगत, आपने सीता जी की खोज कर डाली। वो कंगन उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट था। इसी प्रकार भाई और बहनों, वर्तमान में हम भक्तों के लिए उस कंगन की तरह यदि कोई महत्वपूर्ण चीज है जिसके ऊपर हमने एक टक नजर रखनी चाहिए, वो है मर्यादा। क्योंकि मर्यादा के बिना गुरुदेव की भक्ति सफल नहीं हो सकती। मर्यादा के बिना आप और हमारा मोक्ष नहीं हो सकता। हम सतलोक जाने के अधिकारी नहीं बन सकते। मर्यादा उस कंगन से भी अति वीआईपी।
और आज संगत की नजर मर्यादाओं से कोसों दूर है। संगत को पता ही नहीं मर्यादा होती क्या है। ये लोग केवल एक बार मर्यादाओं को सुनते हैं बैठ के, जब प्रथम बार ये नाम दीक्षा लेते हैं। उसके बाद इनका मर्यादा का फार्म कहाँ रहता है, कौन से बॉक्स में डाल दिया, इनको कोई खबर नहीं है। उसके बाद ये केवल अपनी टूटी फूटी भक्ति करते हैं और जैसा भी इनको कोई कह दे उसी हिसाब से आंख बंद करके भेड़ चाल में चलते हुए दौड़ पड़ते हैं। भाई और बहनों, सौभाग्य है साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहनों का। आज यदि उस कंगन की तरह यदि एक टक नजर किन्हीं भाई बहनों की अपनी मर्यादाओं पर है तो केवल साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों की। हम कोई भी कार्य करने से पहले अपनी मर्यादाओं को सर्वप्रथम सामने रखते हैं कि इस कर्म के करने से कहीं मेरी मर्यादा तो नहीं टूटेगी, कहीं मेरे गुरुदेव भगवान तो मुझसे रुष्ट नहीं हो जाएंगे, शुद्ध नहीं हो जाएंगे। और यदि मर्यादा बीच में आ रही है तो भाई और बहनों, वो कार्य चाहे कितना इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, हम भाई बहन उस कार्य को फिर हरगिज नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हम। क्योंकि मर्यादा भक्ति की नींव है। मर्यादा के बिना भक्ति सफल नहीं हो सकती। भक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण मर्यादा है। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि भक्ति चाहे थोड़ी हो जाए लेकिन मर्यादा पूरी निभानी पड़ेगी। डॉक्टर भी कहता है कि गोली दवाई चाहे एक टाइम ना खाई जाए लेकिन परहेज पूरे निभाने पड़ेंगे। तो भाई और बहनों, जिस प्रकार हनुमान जी की नहाते समय भी एक टक नजर कंगन पे थी, और हो भी क्यों ना, इतनी महत्वपूर्ण वस्तु थी, इसी प्रकार उस कंगन से भी अति महत्वपूर्ण वस्तु वर्तमान में आप और हमारे लिए पूज्य गुरुदेव जी की भक्ति और उनकी मर्यादा है। हमने इस प्रकार से मर्यादाओं को संभाल के रखना है। स्नान करते समय भी हनुमान की एक आंख कंगन पर लगी थी। लंगूर बंदर आया, उसने कंगन उठाया और चल पड़ा। उस लंगूर बंदर की तरह गुरुदेव के परिवार वाले 2014 बरवाला कांड के बाद संगत में आए। उस लंगूर बंदर की तरह ये कोऑर्डिनेटर 2014 बरवाला कांड के बाद संगत में आए और भगत भाई बहनों का कंगन उठा के ले गए। भगत भाई बहनों की मर्यादा तुड़वा डाली। भाई और बहनों, बहुत सावधान रहना है, बहुत सावधान। और एक कितना बड़ा पॉइंट यहां पर, कितना बड़ा पॉइंट। देखो भाई और बहनों, परमेश्वर जिस आत्मा को निमित्त बनाते हैं, अपने मिशन के लिए खड़ा करते हैं, उसके शुभ कर्म बनवाने के लिए, उस आत्मा को परमात्मा सत प्रेरणा करते हैं। जीव की औकात नहीं होती है, मुझ पवन दास की कोई औकात नहीं है कि मैं ये वीडियो बना दूं, आप लोगों को समझा दूं। मेरे बाप दादा कोई सत्संगी नहीं थे। जैसे आसपास के 50 कोस के एरिया में डाकू गब्बर सिंह फेमस था, ऐसे मेरे बाप दादा दारू पीने में, नशा करने में आसपास के 50 किलोमीटर में फेमस थे। आसपास के गांवों में लोगों ने इतना जीवन में पानी नहीं पिया जितना उन लोगों ने शराब पी के पेशाब के माध्यम से बाहर निकाल दिया। तो हमारा जो खानदान है कोई सत्संगी नहीं था, कोई भगत वगत नहीं थे। तो भाई और बहनों, ये तो परमेश्वर की कोई दया हुई है जो परमेश्वर ने इस तुच्छ 2 कोटि के जीव पवन दास के शुभ कर्म बनवाने के लिए और मुझ नीच की झोले में परमेश्वर ने भीख रूप में ये सेवा दे दी। तो दास कह रहा है कि जिसको परमात्मा खड़ा करता है, निमित्त बनाता है, वही गुरुदेव भगवान के शब्दों के पीछे के रहस्य को, उन संकेतों को जो गुप्त रूप में हैं, उनको समझा सकता है और समझ सकता है। करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिर दर जीव के आप बगल हो जा। ये छोटी सी लाइन और ये साबित कर देगी अभी कुछ ही समय बाद में, दुनिया को नहीं। हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, हमारा मार्ग अलग है, हमारा मोक्ष मार्ग है। दुनिया तो समझेगी जब समझेगी। जिन अपनी विशेष आत्माओं के लिए परमात्मा सतलोक से चलकर आए हैं, हीरे मोती लाल के लिए, परमेश्वर ने तो उनको दृढ़ करना है।
उनके दिलो दिमाग में, उनके हृदय में, उनकी अंतर आत्मा में ये बैठाना है कि तुम्हारा गुरु ही भगवान है। और ये छोटी सी लाइन हमारे विश्वास को दृढ़ करेगी कि हां, हमारे गुरुदेव भगवान स्वयं कबीर परमात्मा है और त्रेता युग में मुनिंद्र ऋषि के रूप में सतगुरु रामपाल जी भगवान ही थे। क्या लाइन है? स्नान करते समय श्री हनुमान की एक आंख कंगन पर थी। लंगूर बंदर आया, उसने कंगन उठाया और चल पड़ा। कौन सा बंदर आया भाई और बहनों? आप और हम भाई बहन दो प्रकार के बंदर जानते हैं। एक तो सामान्य बंदर और एक होता लंगूर बंदर। वो काले मुंह का बंदर, लंबी पूंछ का बंदर, भूरा भूरा, जिसको बल्कि माकड़ कहते हैं, माकड़ भी कहते हैं। तो गुरुदेव भगवान क्या लिख रहे हैं कि नालायकों, ये नॉर्मल बंदर जो डोलते रहते हैं ना ये पेड़ों के ऊपर, वो बंदर नहीं आया। कौन सा बंदर आया? लंगूर बंदर। बंदर से पहले लंगूर नाम लिखा है। वो काले काले मुंह का, लंबी लंबी पूंछ का जो छलांग मार देता है, उसको कहते हैं लंगूर। तो ये बात कौन बता सकता है? क्या रामायण में लिखा हुआ है कि वो काले मुंह का लंगूर बंदर आया था? रामायण में तो आपको ये मैटर भी नहीं मिलेगा, ये प्रकरण भी नहीं मिलेगा आपको। तो कौन महापुरुष बता सकता है कि उस समय कौन सा बंदर आया था, कौन सी प्रजाति का बंदर आया था? वही महापुरुष बता सकता है जो उस समय उस झोपड़ी में बैठा हुआ था मुनिंद्र ऋषि के रूप में। तो आज ये कबीर सागर के सरलार्थ को लिखा किसने? सतगुरु रामपाल जी ने। और क्या संकेत किया परमात्मा ने? कि लंगूर बंदर आया था। अन्यथा सीधा सीधा परमात्मा बंदर भी लिख देते। क्या कभी अपने सत्संगों में परमात्मा ने बताया कि लंगूर बंदर आया था? सैकड़ों बार परमात्मा ने इस बात का जिक्र किया, लेकिन लंगूर नहीं बोला। केवल कबीर सागर के सरलार्थ में लिखा है लंगूर। क्योंकि भाई और बहनों, कुछ बातें परमेश्वर ने अपने भक्तों के माध्यम से, साध संगति के माध्यम से ही संगत में उजागर करवानी होती हैं, जिससे भाई बहनों को भी विश्वास हो जाए कि ये बातें, जो बातें हम लोग आंखों से पढ़ते पढ़ते आगे निकल जाते हैं, हमें नहीं पता होता कि इस लाइन का क्या अर्थ है, इस एक शब्द का कितना गहरा रहस्य है। ये एक शब्द आपके दिल में आपके गुरु को परमात्मा साबित कर सकता है। मालिक को पता था इन सब बातों का, इसलिए परमेश्वर ने बहुत सारी विशेष बातें सार्वजनिक तौर पर सत्संगों में नहीं कही। परमेश्वर ने आगे के लिए, हमारे विश्वास को दृढ़ करने के लिए, और अपनी पुस्तकों में अपने कर कमल से लिख दी। और आज जब हम गुरुदेव की सत्य प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से इन पुस्तकों को पढ़ रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, और वो गूढ़ रहस्य निकलकर सामने आ रहे हैं, तो हमारा विश्वास हमारे गुरुदेव भगवान के प्रति दृढ़ हो जाता है, अगाढ़ प्रगाढ़ हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? कौन सा बंदर आया था? लंगूर बंदर आया था, काले मुंह वाला बंदर आया था। अब कौन कहेगा ये बात? वही कहेगा जो उस समय वहां पर मुनिंद्र ऋषि के रूप में बैठा हुआ था। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी परमात्मा? ये स्वयं कबीर देव है, कबीर परमात्मा है। आप और हमारे विश्वास को परमात्मा दृढ़ कर देंगे। इसीलिए तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जिस बच्चे ने मेरे से उपदेश ले लिया और जिसको 3-4 साल हो गई भक्ति करते हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में मुंह की खाके जाएंगे। तो भाई और बहनों, परमेश्वर ने वो जो संकेत किया था ना, वो साध संगति से जुड़ने के बाद जो 3 या 4 साल तक साध संगति से जुड़ा रहेगा और सारी चीजें समझ के अपने मोक्ष के लिए भक्ति करेगा, उस आत्मा के सामने फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की भी दाढ़ नहीं गलेगी। फिर ये काल बलि भी हमारे हृदय से इस बात को बाहर नहीं निकाल सकता कि तुम्हारे गुरुजी परमात्मा नहीं है। तो कितना बड़ा संकेत गुरुदेव भगवान ने किया। लंगूर बंदर आया, उसने कंगन उठाया और चल पड़ा। हनुमान जी को चिंता बनी कि कहीं बंदर इस कंगन को समुद्र में ना फेंक दे, मेरे परिश्रम पर पानी ना फिर जाए। अब लंका में जाने का रास्ता भी बंद हो गया है। अजीब परेशानी में हनुमान बंदर के पीछे पीछे चला।
देखते देखते बंदर ने वह कंगन एक ऋषि की कुटिया के बाहर रखे एक घड़े में डाल दिया और आगे दौड़ गया। हनुमान जी ने राहत की सांस ली। मटके में झांककर कंगन निकालना चाहा तो देखा घड़े में एक जैसे अनेकों कंगन थे। हनुमान जी को फिर समस्या हुई। कंगन उठा उठा कर देखे, कोई अंतर नहीं पाया। अपना कंगन कौन सा है, कहीं मैं गलत कंगन ले जाऊं और श्री राम कहे ये कंगन सीता का नहीं है, मेरा प्रयत्न व्यर्थ हो जाएगा। सामने एक ऋषि हनुमान जी की परेशानी को देखकर मुस्कुरा रहा था। कौन था वो ऋषि? वो ऋषि स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर, ये कबीर भगवान बैठे थे मुनिंदर रूप में। सामने एक ऋषि हनुमान जी की परेशानी को देखकर मुस्कुरा रहा था। कुटिया के बाहर बैठा था। ऋषि जी बोले, आओ पवन पुत्र, किस समस्या में हो? हनुमान जी ने कहा कि ऋषि जी, श्री रामचंद्र जी की पत्नी को लंका का राजा रावण अपहरण करके ले गया है, मैं पता करके आया हूं। ऋषि जी ने कहा कि कौन से नंबर वाले रामचंद्र जी की बात कर रहे हो? गुरुदेव भगवान ने कहा, भाई हनुमान जी, कौन से नंबर वाले रामचंद्र की बात कर रहे हो? यहां तो असंख्य गए और असंख्य आ गए और असंख्य आगे भी आएंगे जाएंगे। ऋषि जी ने कहा कि कौन से नंबर वाले रामचंद्र की बात कर रहे हो? हनुमान जी को आश्चर्य हुआ कि ऋषि अपने होश हवास में है या भांग पी रखी है। भाई और बहनों, ध्यान रखना, ये परमात्मा है और ये पवित्र ग्रंथ जो उन्होंने अपने कर कमल से लिखा है, इसमें मिलावट की या झूठ की 1% भी आपको कोई गुंजाइश नहीं मिलेगी। ये अंतर्यामी है, मन की बात जानता है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? ये जवाब सुनकर हनुमान जी ने क्या सोचा कि ऋषि अपने होश हवास में है या भांग पी रखी है। बिल्कुल यही हनुमान जी ने सोचा। और यह बात आपको रामायण में नहीं मिलेगी, क्योंकि रामायण लिखने वाला कोई अंतर्यामी नहीं था। आज वर्तमान में रामायण का पाठ करने वाले कोई अंतर्यामी नहीं है। उस समय हनुमान जी के मन में क्या आया ऋषि मुनिंद्र की इस बात को सुनकर, वो वही बता सकता है जो परमेश्वर है, जो अंतर्यामी है। तो गुरुदेव ने अपने कर कमल से लिखा है। ये बात आपको रामायण में नहीं मिलेगी कि उस समय हनुमान जी के मन में क्या आया। भाई ये बात तो वही बता सकता है जो अंतर्यामी है। अंतर्यामी एक तुम, आत्म के आधार, और जो तुम छोड़ो हाथ तो मैं कौन उतारे पार। तो कौन हुए गुरुदेव भगवान कि ऋषि अपने होश हवास में है या भांग पी रखी है? हनुमान जी ने पूछा, हे ऋषि जी, क्या राम कई हैं? ऋषि जी ने कहा, हां, कई हो चुके हैं और आगे भी जन्मते मरते रहेंगे। हनुमान जी को ऋषि का व्यवहार उचित नहीं लगा, परंतु ऋषि जी से विवाद करना भी हित में नहीं जाना। ऋषि जी ने पूछा, आप फल खाओ, खाना बनाता हूं, भोजन खाओ, थके हो, विश्राम करो। हनुमान जी ने कहा, ऋषि जी, मेरी तो चैन अमन ही समाप्त हो गई है। मेरे को सीता माता ने कंगन दिया था, उस कंगन के बिना श्री रामचंद्र जी को विश्वास नहीं होना कि सीता की खोज हो चुकी है। उस कंगन को पत्थर पर रखकर मैं स्नान कर रहा था, बंदर ने उठाकर घड़े में डाल दिया। मेरी पहचान में नहीं आ रहा कि वास्तविक कंगन कौन सा है। मेरे को तो सब एक जैसे लग रहे हैं। ऋषि रूप में बैठे परमेश्वर कबीर जी ने कहा, हे पवन के लाडले, आप कोई एक कंगन उठा ले जाओ, कोई अंतर नहीं है। और कहा कि जितने कंगन इसमें पड़े हैं, इतनी बार श्री राम पुत्र दशरथ को वनवास तथा सीता हरण और हनुमान द्वारा खोज हो चुकी है। पॉइंट पे ध्यान देना भाई और बहनों। कुछ एक भाई बहनों की मेरे पास में शंका आई थी। वैसे तो परमात्मा ने लाइव में समाधान करवा दिया था, लेकिन अब आपको सबूतों के साथ में, परमाणु के साथ में बताया जाएगा। और कहा कि जितने कंगन इसमें पड़े हैं, इतनी बार श्री राम पुत्र दशरथ को वनवास तथा सीता हरण और हनुमान द्वारा खोज हो चुकी है। यानी उस घड़े में
करोड़ों की संख्या में वो कंगन पड़े हुए थे, करोड़ों की संख्या में। परमात्मा तो गागर में सागर भर दे, समर्थ तो कुछ भी कर सकता है। जो समर्थ अपने आधे बाल के ऊपर पूरी सृष्टि को ठहरा सकता है। ये तो केवल बोलने के लिए कहा है परमात्मा ने कि जाके अर्ध रूम पर शकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। उस परमेश्वर को आधे बाल की भी आवश्यकता नहीं है। वो तो बिना बाल के भी परमात्मा सूक्ष्म रूप में सृष्टि को पता नहीं कहां ठहरा दे। तिल के दाने से भी छोटी सी जगह पे परमात्मा 21 ब्रह्मांड काल के, 7 संख ब्रह्मांड अक्षर पुरुष के, और शतलोक का तो एक छोटा सा द्वीप भी 21 ब्रह्मांड और 7 संख ब्रह्मांड के क्षेत्रफल से बड़ा होता है। और ऐसे ऐसे असंख्य द्वीप सतलोक में हैं। सतलोक से ऊपर फिर अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, जिनके क्षेत्रफल की तो कोई काउंटिंग ही नहीं है। इन सब को परमात्मा सूक्ष्म बना के, और मालिक चाहे तो अपने नाखून के ऊपर रख ले, नाखून के ऊपर। तो भाई और बहनों, ऐसा समर्थ है भगवान। तो यहां अब वो शंका समाधान होगी जो कुछ एक भाई बहनों की थी। तो परमेश्वर ने कहा कि हनुमान, जितने कंगन इस मटके में पड़े हैं, घड़े में पड़े हैं, इतनी बार दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी आ चुका है, और इतनी ही बार लंकापति रावण सीता का अपहरण करके ले जा चुका है, और इतनी ही बार तेरे जैसे हनुमान सीता की खोज करके आ चुके हैं। हनुमान जी के तो होश उड़ गए, होश उड़ गए हनुमान जी के। तो उस भाई की शंका थी कि भगत जी, आप अक्सर अपने वीडियो में कहते हैं कि आज तक कोई भी भगत पार नहीं हुआ है। गुरुदेव जिनका भी नाम लेते हैं, नानक जी का, दादू जी का, मीरा जी का, अर्जुन सर्जुन का, या विभीषण का, मंदोदरी का, राजा चंद्र विजय का, इंद्रमती का, जीवा दत्ता का, या 64 लाख जो 650 साल पहले आए थे, नीरू नीमा, आज तक कोई भी पार नहीं हुआ भगत जी। ये बात मेरे गले नहीं उतर रही। क्या जब से ये सृष्टि रची गई है तब से कोई 21 ब्रह्मांड से पार ही नहीं हुआ? केवल अब कलयुग की पिछली पीढ़ी में ही पार होंगे? तो भाई और बहनों, दास ने ये नहीं कहा कि जब से ये सृष्टि रची गई है, जब से हम सतलोक से नीचे आए हैं, जब से काल के 21 ब्रह्मांड चल रहे हैं, तब से कोई सतलोक ही नहीं गया। मैं उस समय की बात नहीं कहता। ये दास बात करता है वर्तमान के 4 युग के इतिहास की, कि ऐसे ऐसे ये चतुर्युग न जाने कितने असंख्य जा चुके हैं, काउंटिंग नहीं है। आपको महाप्रलय के वर्णन में बता दिया कितना लंबा समय होता है। ऐसे ऐसे चतुर्युग न जाने कितने चले गए, अरबों खरबों, गिनती नहीं है। और उन युगों में जब कलयुग की पिछली पीढ़ी आती है, केवल उसी समय 4 युगों में परमात्मा जिनको ज्ञान समझाते हैं, जिनको भक्ति देते हैं, वो सभी आत्माएं फिर कलयुग की पिछली पीढ़ी में जन्म लेती हैं। और उस समय परमात्मा उन आत्माओं को पार करता है जो अंत तक मर्यादा में रहता है। तो ऐसे तो असंख्य आत्मा सतलोक जा चुकी है जब से 21 ब्रह्मांड रचा गया है। असंख्य बार यहां पर कबीर परमात्मा आ चुका है। लेकिन जब भी कबीर परमात्मा इस पृथ्वी पर आता है और सतयुग से अपना ज्ञान शुरू करता है, आत्माओं को धीरे धीरे अपने रंग में रंगता है, उनको मनुष्य जन्म देता है, ऊपर के लोकों से छुड़वा कर लाता है। और कबीर परमेश्वर उनको भक्ति दे दे के, किसी को ओम मंत्र दे के, किसी को सोहम मंत्र दे के, किसी को और कोई मंत्र दे के, जैसे मंसूर था उसको परमेश्वर ने अनल हक ये मंत्र ही दे दिया। किसी को बीच बीच के 5 देवताओं के 5 मंत्र दे दिए, किसी को खाली ओम दे दिया, किसी को सोहम दे दिया। तो परमेश्वर जब ये सतयुग शुरू होता है, जब ये सतयुग शुरू होता है, उस समय परमेश्वर आत्माओं को भक्ति देना शुरू कर देते हैं। ऊपर काल के ब्रह्मांडों से आत्माओं को छुड़वा कर नीचे जन्म देते हैं। धीरे धीरे उनकी भक्ति शुरू करवाते हैं। कोई राजा होता है, कोई महाराजा होता है। मालिक को पता है कि इस समय ये पार नहीं हो सकते, इनसे राजपाट, ये मान बढ़ाई, अहंकार, हाथी घोड़े नहीं छूट सकते। तो परमेश्वर उन आत्माओं को रिचार्ज करते हैं ताकि ये आत्माएं जब मोक्ष का प्राइम टाइम आएगा, 4थे युग में, कलयुग की पिछली पीढ़ी में, उस समय इन आत्माओं को मैं फिर से जन्म दे सकूं इस भक्ति के प्रतिफल में। तो परमेश्वर उन समस्त आत्माओं को जिनके वे उदाहरण देते हैं, नाम गिनाते हैं, फिर उनको कलयुग की पिछली पीढ़ी में लेके आते हैं। आप और हम भाई बहन वही आत्माएं हैं जो सतयुग से धक्के खाती हुई आ रही है।
फिर इस समय परमात्मा उन आत्माओं को पार करता है जो अंत तक भक्ति पर टिके रहते हैं, मर्यादाओं के साथ है। फिर दोबारा से सतयुग शुरू हो जाएगा, फिर परमात्मा वैसे ही आत्माओं के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन पार फिर कलयुग की पिछली पीढ़ी में ही होते हैं। परमेश्वर ने 4 सीडी बना रखी हैं, 4 DVD, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और ये ऐसे ही चलता है भाई और बहनों। हर युग में जो महापुरुष हैं वो ऐसे ही आते रहते हैं, ऐसे ही जाते रहते हैं, लेकिन आत्माएं चेंज होती रहती हैं। जैसे मान लीजिए इस समय ये पवनदास आपके सामने है, और इस समय परमेश्वर ने मुझे साथ संगति के लिए खड़ा किया, मुझे निमित्त बनाया, और मेरे अंदर उस परमेश्वर की एक आत्मा है। और इस समय मान लीजिए पवनदास भक्ति सफल करके गुरुदेव के आशीर्वाद से और सतलोक को चला गया, तो वो आत्मा तो सतलोक गई। जो आज इस चेहरे को जो आप देख रहे हो, इस चेहरे के अंदर जो आत्मा है, फिर जब दोबारा से सतयुग आएगा, फिर एक नई आत्मा की परमात्मा शुरुआत कर देगा। उस आत्मा को फिर आगे जन्म देता 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 फिर कलयुग की पिछली पीढ़ी तक लाएगा। फिर ऐसे ही उस आत्मा को परमात्मा पवनदास का रूप दे देगा। अब पवनदास तो पिछले जन्म में पार हो गया था, लेकिन वो दूसरी कलयुग की पिछली पीढ़ी में वो शकल तो पवनदास की है, लेकिन आत्मा वो नहीं है जो उससे पहले वाली कलयुग की पिछली पीढ़ी में उस पवनदास के शरीर में थी। तो इसी प्रकार हर त्रेता युग में एक रामचंद्र होता है, एक राजा दशरथ होता है, 3 उसके भाई होते हैं, एक रावण होता है, ऐसे ही श्री कृष्ण होता है, कंस होता है, ऐसे सब नर और मादा होती हैं, सारे ये प्राणी होते हैं, ऐसे गांव नगर शहर सब होते हैं। केवल आत्माएं चेंज होती रहती हैं। तो परमेश्वर ने अनेकों नानक पार कर दिए, परमात्मा ने अनेकों दादू पार कर दिए, परमात्मा ने अनेकों अब्राहिम सुल्तान पार कर दिए, वो सतलोक गए। लेकिन वर्तमान समय में परमेश्वर जिन जिन को मिले, जिस नानक को मिले, जिस अब्राहिम सुल्तान को मिले, या जिस मीरा को मिले, जिस पंडित रामानंद को मिले, वो आत्माएं उन शरीरों में अलग हैं, और वो आत्माएं इन चारों युगों में केवल कलयुग की पिछली पीढ़ी में ही पार हो सकती हैं। गुरुदेव भगवान ने अपनी हिसार जेल से आने वाली ऑडियो में बताया कि ये ऋषि वशिष्ठ है, ये ऋषि विश्वामित्र है, ये भी परमात्मा की शरण में आए, इन्होंने भी नाम दीक्षा ली, इन्होंने भी नाम जाप किए, लेकिन ये फिर बाद में चल के भक्ति छोड़ दी इन्होंने। तो गुरुदेव कहते हैं कि हर जन्म में, हर युग में फिर इसी प्रकार से एक नया वशिष्ठ आता है, एक नया विश्वामित्र आता है, लेकिन आत्माएं चेंज होती रहती हैं। ये छोटा सा आप सत्संग सुनेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। भले दास आपको सही से नहीं समझा पा रहा होगा, लेकिन आप जब गुरुदेव का सत्संग सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आत्माएं शरीरों में चेंज होती रहती हैं, आत्माओं का मोक्ष होता रहता है, लेकिन ये शरीर ऐसे ही रहते हैं। छोटा सा उदाहरण, जैसे प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री कोई आदमी थोड़ी है, प्रधानमंत्री तो एक पोस्ट है। अब प्रधानमंत्री के नाम से तो ना जाने कितने आदमी आते हैं, कितने आदमी जाते हैं। पहले मनमोहन सिंह था प्रधानमंत्री, वो हट गया तो नरेंद्र मोदी बन गया प्रधानमंत्री। पोस्ट का नाम प्रधानमंत्री है, लेकिन आत्माएं चेंज होती रहती हैं। ऐसे ही भाई और बहनों, ना जाने कितने नानक परमात्मा ने पार कर दिए, लेकिन ये जो समय चल रहा है वर्तमान, जो 4 युग का वर्तमान का जो समय चल रहा है, इस युग में जितने भी नानक, जितने भी महापुरुष आए परमात्मा की शरण में, उनका उद्धार अब होगा, उन नई आत्माओं का उद्धार अब होगा। इसका मेन रहस्य ये है। तो दास के कहने का मतलब ये नहीं है कि आज तक कोई पार ही नहीं हुआ जब से सृष्टि रची गई है, नहीं, असंख्य पार कर दिए परमात्मा ने, लेकिन हर चतुर्युग में परमात्मा केवल कलयुग की पिछली पीढ़ी में ही पार करता है। सुनिए गुरुदेव का छोटा सा सत्संग। आवे जावे सो हंसा कहिए, परम हंस नहीं आया रे। 5 तत्व 3 गुण तूरा, या तो कहिए माया रे। गिरि वशिष्ठ विश्वाव्यास को सतगुरु दीना नाम। वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, व्यास ऋषि ने को भी परमात्मा ने अपना एक बार शुरुआत की, नाम दिया।
लेकिन बहुर उल्ट पूजा नहीं, कौन तुम्हारा गाँव, तो फिर उनकी कदर नहीं करी, बात भी नहीं सुनी। बच्चों आगे बताते हैं। कबीर साहब कहते हैं, जो दिन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लग गया करूं जब तक बत क्या का। ये वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, व्यास जी, इनको परमात्मा ने अपना पट्टा बांध दिया, अपना उसमें सॉफ्टवेयर लगा दिया, अपनी शरण में ले लिया। अब ठीक है, ये अपने कर्मानुसार खूब धक्के खा खू कर फिर धरती में पिट के जाएंगे, नरक में उनको भोग कर मनुष्य जीवन में होंगे ना, जब अकल ठिकाना आ जाएगी, हैंड टू माउथ होंगे, कोई पूछेगा नहीं। आपको उदाहरण दिया है कि राजा अम्बरीश, राजा जनक, बाबा नानक। जो बाबा नानक जी जो खुद पृथ्वी पर आ गए, सामान्य नागरिक बने और नौकर लगे, तो जल्दी समझ में आई। तो ऐसे आपको भी परमात्मा ऐसे निकाल के लाए हैं। अरे बाप, बिल्कुल टाइम पास से ही समय पर आ गए हो, ये सारे प्रोसेस से आप गुजर चुके हो। इनमें स्पष्ट पुराणों में लिखा है, पुराणों के अंदर कि व्यास जी जो है ये तो मर जाएगा, अगले युगों में चतुर्युग फिर शुरू होगी, सतयुग त्रेता द्वापर, नई आत्मा व्यास रूप में वेदों को फिर से ऐसे सेट करेगी। ये ऐसे ही इनका चल रहा है। तो वशिष्ठ जी भी अलग होंगे, विश्वामित्र अलग होंगे, तो ये मरते रहेंगे, जन्म जन्मते रहेंगे। तो इनकी जो पदवी है गुरु की, ये और नई आत्माएं ग्रहण करती रहेंगी। तो फिर वो कभी मनुष्य जीवन पाओगे पता नहीं कद, ये बात स्वर्ग में रहेंगे, महास्वर्ग रहेंगे, फिर नरक में भी जाएंगे, फिर कुत्ते गधे सूअर की धक्के खाएंगे, फिर मनुष्य जीवन में लगाएंगे, और फिर मनुष्य जीवन में ऐसे शुरुआत करेंगे जैसे आपकी 600 साल पहले करी थी, आज तक भटकते आ रहे हो, ईब जाकर फिर पकड़ लिए। बताओ कितना प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और आप ठीक ठिकाना आ रहे हो, मान लो इस बात को। ये इतनी आसानी से आपका समझ में आ गई। देश भरा पड़ा है, गांव में घर के घर में नहीं मानता दूसरा, कर्महीन इंसान, गांव वाले नहीं सुनते। गरीबदास जी कहते हैं, सटदल दोनों दिन का, सटदल ये 6 प्रकार के साधु संत है, और दोनों धर्मा के व्यक्तियों का दिल में दोष न धार, सतगुरु का कोई एक ही काल का सब संसार। तुम सतगुरु के हो सके हो आप किसी न किसी जन्म से, और ला के आपको ऐसे पीक टाइम पर जन्म दे दिया। और इसी बात का समर्थन यहां पर गुरुदेव कर रहे हैं, हनुमान जी को कह रहे हैं कि हनुमान, इस घड़े में जितने कंगन हैं उतनी बार तेरे रामचंद्र आ चुके हैं, उतने हनुमान आ चुके हैं, उतनी सीता आ चुकी है। तो भाई और बहनों, वो सकल सूरत तो वही रहती हैं, नाम वही रहते हैं, लेकिन आत्माएं चेंज होती रहती हैं। और कहा कि जितने कंगन इसमें पड़े हैं, इतनी बार श्री राम पुत्र दशरथ को वनवास तथा सीता हरण और हनुमान द्वारा खोज हो चुकी है। हनुमान जी ने कहा, ऋषि जी ये बताओ, आपकी बात मानता हूं, पूछता हूं कि प्रत्येक बार सीता हरण, हनुमान का खोज करके कंगन लाना और बंदर द्वारा घड़े में डालना होता है, तो कंगन तो यहां रह गया, हनुमान लेकर क्या जाता है? ऋषि मुनिंद्र जी ने कहा कि मैंने इस घड़े को आशीर्वाद दे रखा है कि जो वस्तु इसमें गिरे वह 2 एक समान हो जाए। यह कहकर ऋषि जी ने एक मिट्टी का कटोरा घड़े में डाला, तो एक और कटोरा वैसा ही बन गया। ऋषि मुनिंद्र जी ने कहा, हे हनुमान, आप एक कंगन ले जाओ, कोई परेशानी नहीं होगी। हनुमान जी के पास कोई अन्य विकल्प ही नहीं बचा था, उस घड़े से एक कंगन निकालकर उड़ चले। श्री रामचंद्र जी को हनुमान जी ने सीता जी की निशानी कंगन दिया, तथा जो जो बातें माता सीता जी ने कही थी वे सब बताई। श्री रामचंद्र जी कंगन देखकर भावुक हो गए, हनुमान जी को सीने से लगाया, कहा, हे संतजन, मैं आपका एहसान कैसे चुका पाऊंगा। ध्यान रखना भाई और बहनों, श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा था कि मैं आपका एहसान कैसे चुका पाऊंगा, और एहसान चुकाया श्री रामचंद्र जी ने। अंत में श्री रामचंद्र जी ने और सीता जी ने हनुमान जी की जबरदस्त बेइज्जती की पूरी सभा में, जिससे दुखी होकर हनुमान जी फिर सदा सदा के लिए अयोध्या त्याग कर ही चले गए। मैं आपका एहसान कैसे चुका पाऊंगा, आपने अपना जीवन जोखिम में डालकर मेरा महाकठिन कार्य किया है। यह कंगन सीता का ही है। अब सभा बुलाता हूं, आगे का कार्यक्रम तैयार करते हैं। समुद्र पर पुल बनाने का विचार किया गया।
नल नील के हाथों में ऋषि मुनिंदर के आशीर्वाद से शक्ति थी कि वे अपने हाथों से जल में कोई वस्तु डाल देते तो वह डूबती नहीं थी। पत्थर, कांसी के बर्तन आदि जो भी वस्तु वे डालते वह जल पर तैरती थी। उस समय नल नीर ने अभिमान करके अपनी महिमा की इच्छा से अपने गुरु ऋषि मुनिंदर का नाम नहीं लिया। भाई और बहनों, पॉइंट है, हमने ये गलतियां नहीं करनी है। हम दो कोडी के मिट्टी के पुतले हैं। मान बढ़ाई, राग द्वेष, अहंकार हमारे से कोसों दूर हो जाना चाहिए गुरुदेव के आशीर्वाद से। ये कथा तो हम सबको पता ही है। परमात्मा शॉर्ट में चल रहे हैं यहां पर। कैसे नल नील को परमात्मा ने अपनी शरण में लिया त्रेता युग में, और कैसे उनके हाथों में शक्ति दी कि तुम्हारे हाथ से कोई भी वस्तु, चाहे पत्थर हो चाहे लोहा हो, वो पानी में नहीं डूबेगा। अब जिस समय श्री रामचंद्र जी समुद्र के ऊपर पुल बनाने की तैयारी में थे, उस समय नल और नील भी वहां पर पहुंच गए श्री रामचंद्र जी की हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, क्योंकि उस समय इतना ज्ञान तो था ही नहीं। लोगों ने देखा रहे ऐसे ऐसे श्री रामचंद्र जी की पत्नी को रावण ले गया, बहुत दुखी है, समुद्र पे वो पुल बना रहा है। तो नल और नील दोनों जो है राजमिस्त्री थे, ये मकान बनाया करते थे, कारीगर थे। तो दोनों वहां पहुंच गए। सबसे पहले गलती तो अपने गुरुदेव के आदेश के बिना वहां पर पहुंच गए, जबकि गुरुदेव हमें यही तो बताया करते थे सत्संगों में, जो बातें आज बता रहे हैं कि हमने देवी देवताओं की या इन काल के पुजारियों की हमने किसी भी प्रकार से उनके किसी भी कार्य में कोई मदद नहीं करना, कोई हेल्प नहीं करनी है। अपने गुरु जी की आज्ञा के बिना हमने कोई भी कार्य नहीं करना है। लेकिन नल और नील दोनों दौड़ के चले गए। और वहां जाने के बाद समस्या आ गई, समुद्र पे पुल कैसे बनेगा। बहुत सारे यत्न किए गए, प्रयत्न किए गए। श्री रामचंद्र जी ने भी मुख्य लोगों के सामने, हनुमान जी के सामने, जामवंत के सामने, सुग्रीव के सामने, मुख्य लोगों के सामने एक पत्थर उठाया और समुद्र में डाला। बाकी लोगों को ये उम्मीद थी कि श्री रामचंद्र जी जो पत्थर अपने हाथ से समुद्र में डालेंगे वो डूबेगा नहीं, ये तो भगवान है, राम है। रामचंद्र जी ने ऐसा ही किया, एक पत्थर हाथ से लिया और समुद्र में डाला। जैसे डाला पत्थर डूब गया, सब लोगों के होश उड़ गए। रामचंद्र जी भी शर्मिंदा हो गए, भाई क्या जवाब दूं अब। उसी समय जामवंत जी ने श्री रामचंद्र जी का मायूस चेहरा देखकर कि यहां पर अब इनकी बेइज्जती होगी, यहां इनकी बेइज्जती होगी, तो जामवंत जी ने कहा कि हे भगवान, आपने अपने हाथ से पत्थर समुद्र में डाला और वो डूब गया। अब रामचंद्र जी के पास कोई जवाब नहीं था। अब रामचंद्र जी ने अपनी इज्जत रक्षा के लिए क्या कहा पता है? रामचंद्र जी ने कहा कि भाई मैं जिसको एक बार अपने हाथ से छोड़ देता हूं वो डूबता ही डूबता है। यानी मैं जिसको एक बार अपने हाथ से छोड़ दूं ना, वो फिर डूबता ही डूबता है। लोगों ने तालियां बजा दी। अब ये बात गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हनुमान लिंक में लिखा हुआ है। हनुमान अंक नाम का एक ग्रंथ है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, उसमें लिखा हुआ है। ऐसा कहकर रामचंद्र जी ने अपनी इज्जत बचाई वहां पर। तो सबने यत्न प्रयत्न किए, कोई काम नहीं आया। अंत में पता चला समुद्र के द्वारा कि ऐसे ऐसे आपकी सेना में नल और नील नाम के दो कारीगर हैं, शिल्पी हैं, उनके गुरु से उनको एक शक्ति प्राप्त है और उनके हाथों से पत्थर जल में नहीं डूबते। रामचंद्र जी ने उनको आगे बुलाया। अब वहां पर करोड़ों की संख्या में सेना और हनुमान जैसे महाबली, जामवंत, सुग्रीव, अंगद और आप और हमारे जैसे दो सामान्य जीवों को, दो भक्तों को यदि श्री रामचंद्र जी पुकार रहे हैं कि भाई नल और नील कौन है, भाई सामने आओ, दर्शन दो, तो उनके अंदर तो हवा भर गई, हाइड्रोजन, जैसे गुब्बारे में हाइड्रोजन हवा भर दी जाए। बस वो छूटने का इंतजार करता कि मेरी रस्सी छोड़ दो, मैं सीधा ऊपर जाऊंगा। अहंकार छा गया और कहा कि भाई तुम्हारे पास ऐसी कोई शक्ति है क्या? अब उन्होंने सोचा यदि आज गुरुजी का नाम ले दिया
तो यहाँ फिर हमारी तो महिमा बनेगी नहीं। लोग ये सोचेंगे रे ये तो इनके गुरुजी ने इनको शक्ति दी है, इनके गुरुजी ने इनके ऊपर आशीर्वाद बख्शा हुआ है, इनकी अपनी कोई शक्ति नहीं है। उनको पता होने के बावजूद भी और उन्होंने कहा हाँ जी हमारे पास में शक्ति है। तो बोला भैया एग्जाम्पल करके दिखाओ। उन्होंने तुरंत, उनको तो विश्वास था, तुरंत पत्थर उठाया और ऐसे समुद्र में डाला और डालते गपाक नीचे। बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या हुआ? रोजाना पत्थर तैरते थे, आज क्या हो गया? दूसरा उठाया, तीसरा उठाया। इतने में समुद्र देव बोला, हे नल और नील, हे नालायको, आज तुमने अपने गुरुदेव को याद क्यों नहीं किया? तुम्हारे अंदर अहंकार क्यों छा गया? मान बड़ाई के भूखो। भाई और बहनों, ये गलती आप और हम भगत भाई बहनों ने बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसलिए दास गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से आप जियों को बार बार कहता है कि हम जब भी कोई कार्य करें, कैसा भी कार्य हो, अपने घर का हो या अपने काम धंधे का हो, चाहे बच्चे स्कूल से बाहर जाएं, चाहे बच्चे घर से स्कूल जाएं या स्कूल से घर आएं, आप चाहे अपनी रोजी रोटी के लिए घर से बाहर निकलो या अपनी गाड़ी स्टार्ट करो, सबसे पहले हमने अपने गुरुदेव का जयकारा और मंगलाचरण, उसके बाद हमने अन्य कार्य करने हैं। बच्चे यदि सुबह स्कूल के लिए घर से बाहर जाएं तो गेट से निकलते ही मंगलाचरण शुरू करें, मंगलाचरण बोलते हुए जाएं। स्कूल की छुट्टी होती है, स्कूल से बाहर निकलते ही मंगलाचरण बोलते हुए अपनी बस में बैठे या आए। हम भाई बहन अपनी रोजी रोटी के लिए घर से बाहर निकलें, अपनी गाड़ी चलाएं, अपना ठेला चलाएं, जो भी है, तुरंत हम लोग मंगलाचरण बोल के जाएं। हम किसी भी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, एरोप्लेन में यात्रा कर रहे हैं, बस में यात्रा कर रहे हैं, उस साधन के चलते ही हमने मंगलाचरण बोलना है, चाहे मनी मन में बोल दो या चाहे हल्का हल्का होठ हिलाकर बोल दो। सुबह उठें, उठते ही मंगलाचरण, रात को सोएं, सोते समय मंगलाचरण। गुरुदेव ने बताया ये सब मूल मंत्रों का मूल मंत्र है, ये सब मंत्रों का मूल मंत्र है। इसके करने से फिर मंगल ही मंगल होगा, मंगल ही मंगल, और साथ में रहना पड़ेगा मर्यादा में। तो नल और नील ने सबसे बड़ी गलती यह कर दी, उनमें अहंकार आ गया। तो आप और हम भगत भाई बहनों ने, हमें आज पता है कि हमारे पास में कुछ भी अपना नहीं है। ये शरीर, ये भक्ति, ये मर्यादा, सब कुछ गुरुदेव भगवान की है। ये श्वासें, ये शरीर, पिंड प्राण जिन दीने दाना और गरीब दास जाकू कुर्बाना, सब कुछ गुरुदेव भगवान ने दे रखा, भीख में दे रखा है। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, और 3 लोक की संपदा, 100 गुरु दीनी दान। हमने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ध्यान रखना इस बात का। और ये बात हमें और अच्छे से समझाने के लिए गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में एक बात बताई हुई है कि ऐसे ऐसे हरियाणा के अंदर एक ऐसी गैंग सक्रिय थी, वो बच्चों को मार दिया करती थी और मारने के बाद में उनके अंग निकाल के, किडनी वगैरह निकाल के बेच दिया करती थी। जिंद से, हरियाणा के जिंद से एक भगत का बच्चा था, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन गुरुदेव ने बताया जब भी वो बच्चा घर से बाहर निकलता था स्कूल के लिए, वो मंगलाचरण बोलता हुआ जाता था। और परमेश्वर ने रूप बनाकर उन गैंग वालों ने उस बच्चे को पकड़ लिया था, ऑटो में बैठा लिया था और उस बच्चे के चाकू भी मारे। इतना तेज चाकू था कि जहां जहां चाकू मारे उस बच्चे की स्वेटर और अंदर से शर्ट कट गई, लेकिन परमात्मा ने बच्चे की खाल पर इतना सा भी जख्म नहीं होने दिया। और फिर गुरुदेव ने अन्य रूप बनाकर उस बच्चे को उनसे छुड़वाया। और लास्ट में गुरुदेव ने बताया कि बच्चा जब स्कूल जाता था तो मंगलाचरण बोलते हुए जाता था। सुनिए। बिहानी से हमारा एक सेवक है रमेश भक्त। भक्त रमेश, उसका पुत्र अभी यहां आया हुआ है। वो भक्त, क्या नाम उसका, जगदीप भक्त कश्मीर, उस बच्चे को लेकर यहां आए। एक बार दिखाते हैं आपको। 13 जनवरी को भिवानी के अंदर एक हादसा हुआ। हमारे सेवक रमेश का एक पुत्र
जो दूसरी या तीसरी कक्षा में पढ़ता है, दूसरी कक्षा में पढ़ता है, वो अपने घर से पैदल जाता था अपने स्कूल को। स्कूल की ड्रेस पहन रखी थी और वो क्या कहता बताता है बच्चा कि मैं अपना, वो बच्चे ने बताया कि मैं, उनके माता पिता ने बताया कि लड़का कह रहा कि मैं जब घर से निकलता हूं, क्योंकि ये हमारे बच्चों को शिक्षा दी जाती है, प्रत्येक व्यक्ति ऐसा ही करता है, जब घर से प्रस्थान करता है तो मंगलाचरण बोलता हुआ निकलता है। जैसा ये दास सबसे पहले सत्संग से पूर्व बोलते हैं, गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, स्वर नरमुद्दन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। कहते मैंने पहले मंगलाचरण किया पैदल चलते चलते, और रास्ते में 3 मंत्र किए थे। प्रथम मंत्र ले रखा है इस बच्चे ने, सत सुकृत अवगत कबीर, ऐसे ऐसे, वो जो आप प्रथम मंत्र हम देते हैं। अब देखो बच्चों ने कैसा, अब परमात्मा की वाणी को कैसा पालन किया है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागबे। चलते फिरते उठते बैठते अपना भगवान भी भजो और अपना दैनिक काम भी करो। अब बच्चे ने, हमारे सभी बच्चे या हमारे भक्त भी अपना इस समय का सदुपयोग करते हैं। घर से ऑफिस तक, घर से स्कूल तक, उस समय को अपने भगवान के भजन में लगाते हैं। कहते हैं मैंने 2 मंत्र पहले मंगलाचरण किया और फिर 3 मंत्र किए थे पूरे, जो 108 करने होते हैं। इतने में पीछे से एक मोटरसाइकिल पर 2 सवार आए और एक ऑटो भी साथ में खाली, और बच्चा ऐसे चलता हुआ आ रहा था। पीछे उसने अपना बैग टांग रखा था, स्कूल का थैला पुस्तकों का। तो मोटरसाइकिल एकदम रोक के इस बच्चे के दोनों हाथ पकड़ दिए पीछे तक। तो बच्चे ने बताई कि मैंने सोचा मेरा कोई दोस्त है, मेरे साथ मजाक कर रहा है। तो इतने में फिर मेरे हाथ, उस मोटरसाइकिल रुकी तो हाथ दोनों एक छोड़ दिया, एक पकड़ दिया। जब मैंने देखा कि ये तो अपहरण करता है, क्योंकि एक दिन पहले एक लड़की को भी ऐसे अपहरण की करना चाहा था भिवानी में, और उसकी चर्चा क्या था मैंने सुन रखी थी। मैं दुकान पर गया था, घर में भी चल रही थी। तो जब मुझे याद आ गया कि तो अपहरण करता है, तब मैंने अपने परमात्मा को याद किया, बंदी छोड़ को, कबीर साहिब को, गुरुदेव को। तो उस लड़के, उन बदमाशों ने क्या किया कि इसके ऐसे चक्कू मारा बहुत तेज, जिससे इस लड़के ने ड्रेस पहन रखी थी। जैसे ये चित्र देखिए, ये समाचार पत्रों में भी छपा है, ये देखिएगा दैनिक जागरण, उस कई समाचार पत्रों में आया है ये देखना, दैनिक जागरण। और इशार 14 जनवरी 2009, और यहाँ ये है, ये लड़का, पीछे करो, ये लड़का है। इसका पेपरों में भी ये सारी व्यवस्था, ये इंजेक्शन लगाकर 2 बच्चों के अपहरण का प्रयास। अब इस लड़के की ने स्कूल की ड्रेस पहन रखी थी, या स्कूल की ड्रेस पहन रखी थी। इतना तेज चक्कू मारा कि टुकड़े बीचों बीच आर पार होगी। इतना खतरनाक उनके पास तेज धार का चक्कू था। ये एक पीछे करके दिखा चित्र, ये देखो, ये टुकड़े टुकड़े हो गया, ये अलग से बिल्कुल अलग होगी। ये देखो कैसे कटी हुई है। अब इसने आप चक्कू ले और काट के देखो, साधारण से चक्कू से, तो कपड़ा कट्टा को ना एकदम न बना, ऐसा चक्कू मारे 2-3 और आर पार कर दिया। और इसके साथ ही इसके नीचे का पहना हुआ ये कपड़ा भी, ये शर्ट भी कट गई। और उन्होंने फिर गर्दन पर मारना चाहा। बच्चा बताता है कि गर्दन पर हाथ टट गया। उनका उद्देश्य ये था, जहां तक आइडिया है, कि
इस बच्चे को डरा कर बेहोश कर जाए ये, और इसको ऑटो में घेर कर ले जाओ और फिर इंजेक्शन लगा दें। और ये कुछ पता नहीं किस ये अंग बेचते हैं ऐसे लोग बच्चों के, किडनी, गुर्दे, न ये क्या नाम है, बाल, आँखें और भी बहुत सी, लीवर तक, हड्डियाँ। तो शायद ऐसे ग्रहों के व्यक्ति थे। पुणात्माओं, ये अब प्रेजेंट प्रमाण प्रूफ है। पहले तो हम आपको सुना रहे हैं, हमारे कबीर परमात्मा ऐसे ऐसे कृपा करते हैं। तो क्या किया कि ये लड़का बताता है कि जो ही उसने देखा कि बेहोश तो ना होया, डरा भी कोई ना हो, क्योंकि परमात्मा अंदर बैठे, साथ बैठे अपने बच्चे का। तो उन्होंने सोचा बेहोश तो ना हो। इंजेक्शन ले रखा था, बोला लाल सी दवाई का, सुआ ले रहे थे इंजेक्शन। वो इंजेक्शन लाने लग गया, इसकी एक हाथ छोड़ कर, एक हाथ पकड़ कर इंजेक्शन लगाने लगा। मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा हुआ, बैठा अक्सर को लगा के फटाफट भाग लेंगे। तो कहते हैं वो इंजेक्शन की सिरंज टूट कर नीचे गिर गया, और जो ही वो इंजेक्शन ठान लगा, यो लड़का वापस भाग लिया। कमर में इसका वो थैला इतना भारी बैग, और यो लड़का भाग लिया। धुंध पड़े, आसपास कोई बचानिया कोई ना। यह शक्ति कबीर परमेश्वर ने दी। उसकी मां ने बताया कि इस बच्चे का खाना बना कर टिफिन में डाला था। उसके बाद मैंने 2 रोटी बनाई थी, 2 रोटी पकाई थी, और इतने में यो लड़का वापस भी आ लिया और घटना भी घट ली। वो कहती है कि मेरे बेटे को कबीर परमात्मा ने वहां से उठा कर मेरे घर पर लाकर रख दिया। बोलो सतगुरुदेव। अब कबीर परमात्मा की महिमा, उसकी शक्ति साथ ही नहीं, तब बड़ा आदमी भी पैर नहीं उठा सकता इतने बदमाशों के पास। ऐसी घटना देख करके भाजन की तो बात बहुत दूर है। और सड़क भाग रहा है, उनके पास मोटरसाइकिल, वो बांध दिए परमात्मा ने वहीं के वहीं। वो हल नहीं सके, उनका दिमाग सुन कर दिया। अब कहते हैं कल पे कारण कौन है, तू कर सेवा नहीं काम, मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। यहाँ परमात्मा का कार्य था जो मालिक ने अपने बच्चे की रक्षा की। अब आ बेटा इधर देखो, ये इसका अंकल है, और ये लड़का वही है हमारा सेवक परमात्मा कबीर बंदी छोड़ भगवान का बच्चा। अब ये वो बच्चा है आपके सामने। क्या नाम है भाई तेरा? हाँ, उधर उधर देख बेटा, आड़े खड़ा हो जा, बोल। हाँ, जयदीप। बच्चे का नाम जयदीप बता रहा है। हाँ, बता अपनी सारी कहानी। मैं स्कूल में जा रहा था। हाँ, वो हासी मोड़ की तरफ से आए थे। हासी मोड़ की तरफ से आए थे। अच्छा, हासी मोड़ की तरफ से। हाँ, भिवानी में हाउसिंग बोर्ड की तरफ से। अच्छा, तो मैं अपने बस स्टैंड पे जा रहा था, और उन्होंने मेरा, पहले मैं अपनी मस्ती में जा रहा था। अपनी मस्ती में जा रहा था मंत्र करता हुआ। मैं घर से निकला तो मैंने मंगलाचरण किया। हाँ, और 2-3 पेज ही किए थे। 2-3 पेज ही यानी मंत्र करे थे। अच्छा, ये बंदी छोड़े। मैं घर से निकला तो मैंने मंगलाचरण किया। हाँ, और 2-3 पेज ही किए थे। 2-3 पेज ही यानी मंत्र करे थे। अच्छा, ये बंदी छोड़े। मैं घर से निकला तो मैंने मंगलाचरण किया। हाँ, और 2-3 पेज ही किए थे। 2-3 पेज ही यानी मंत्र करे थे। अच्छा, ये बंदी छोड़े। एकदम मेरे पीछे आके एकदम हाथ पकड़ा, तो मैं सोचा कोई मेरा मित्र होगा। तो थोड़ा जो कल मैं किट में गया था और एक लड़की की सुन के आया था। हाँ, कि पहले दिन लड़की का हादसा सुना था कि अपहरणकर्ताओं ने कोशिश की थी, वह लड़की भी लोगों ने, और उसने आवाज लगा दी, लोग इकट्ठे हो गए, वह तो 9 बच गई। अरे यो कबीर परमात्मा ने बचाया। अच्छा, तो वो बात मुझे याद थी, नू कह है कि वो हादसा में सुन के आया था। दोनों हाथ पकड़ के पहले तो चाकू मारी 2-3। ओए होए, बच्चे का खरोंच भी नहीं आई उन्हीं से भयंकर पहनने चक्कुओं की। ओए होए। अच्छा,
अरे गुरुजी, तो जो मैं गर्दन पे मारने लगा तो एकदम चाकू उनका हाथ से वहीं के वहीं रुक गया। गर्दन पर चक्कू मारन लगे तो वहीं का वही हाथ रुक गया बता। अच्छा, और उन्होंने एक इंजेक्शन निकाला तो उसके अंदर लाल दवाई भरी और मेरे को लगाने लगे तो मैं दोनों हाथ एक हाथ में पकड़े तो दोनों हाथ इसके फिर एक हाथ में पकड़ लिए उसने, तो एक हाथ वो हाथ छूट गया न दवाई गिर गई वो। तो गिरते ही वो मेरा एक हाथ छूट गया और सिरिंज टूट गई तो टूट के वो नीचे पड़ गई। वो उठाने लगे तो इतनी देर मैंने भाग लिया। वो घर आया और मैंने मम्मी से बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे हुआ। बोलो सतगुरुदेव की जय। सत साहिब, ये भक्त कश्मीर जी इनके चाचा जी हैं, यही आश्रम में सेवा भी करते हैं। अब ये बच्चा इनका भतीजा है। यहाँ ये पहले भी सेवा में आता रहा, ये बच्चा यहाँ सेवा करा करता है, छोटा सा लड़का। जैसे आपने देखा होगा ये बालक वहाँ भंडार में रोटी राम सब्जी राम छोटे छोटे हैं सब सेवा करते हैं। ये बच्चा, ये परमात्मा ने इनको सेवा और इसकी लाभ दिया है जो सिमरन का। अब आपने पहले तो आपको दास ने बताया कि कबीर परमात्मा ने ऐसा ऐसा किया, जीवन दान दिए, और ये जीवन दान उसी कबीर परमेश्वर ने अपने प्यारे बच्चे को दिया। पुण्यात्माओं, परमात्मा की शरण में आने से आई टले बला, और जय माथे में सूड़ी होवा काटे में टल जा। बोलो सतगुरुदेव।